सेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वरपाद्यपङ्कजं। ओम गम गणपतये नमो नमः। चढ़ जाओ। श्री सिद्धि विनायक देवताभ्यो च प्रियः नमस्करोमि तेन यम च ब्रह्मचारिणे च। एक एक फूल ले लो हाथ में। हाँ भाभी जी कब दे दो। हरि ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम वक्रतुंडम महाकार्यः सूर्यकोटिर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये गणेश जी का ध्यान हो रहा है ना। भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही है और इसके अंदर सर्वप्रथम हम गणेश जी का ध्यान करेंगे। गणेश जी को हमारे घर हम बुला रहे हैं कि रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे घर आइए और आपके साथ आपके परिवार को भी साथ में लाइए। सुख शांति, सुख समृद्धि, धन लक्ष्मी सबका भंडार भरना, ऐसा हम गणेश जी से आवाहन करते हुए उनको हम नमस्कार करेंगे, है ना। हरि ओम गणपति देवताभ्यो सततारं च पूजितजं च विष्णवे सततारं हिरण्याङ्गतेभ्यो सहितजं गणपतिर्देवताभ्यो नमो नमः। हाँ हाथ जोड़िए। एषतयः ब्रह्मणे नमः सततारं च पूजितजं च राचरस्य च स्थापिनामिं च कल्याणी तेन यं च। फिर हाथ में फूल ले लो एक एक गुलाब का। एषतयः श्री महागणाधिपतये नमो नमः। उधर देखो। श्री गणाधिपति देवता सततारं पूजनार्थितमान सिंच देवताभ्यो चराचरस्य च स्थापयामि देवताभ्यो च मम पूजनं घृत्वा निमित्ते च ब्रह्मचारिणेयः। लो चढ़ा दो। देवताभ्यो च पूजितजं चराचरस्य च मम सन्निधं शान्तयर्तव्यं गुरोः। ओम गम गणपतये नमो नमः। आपको बोलना है स्वाहा, है ना, और फिर पीना है। मैं बोलूँगा ना स्वाहा, फिर पी जाना। ओम केशवाय नमो नमः स्वाहा, पी जाओ। हरि ओम श्री माधवाय नमो नमः स्वाहा। ओम नारायण देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। अब हाथ धो लीजिए। हस्त प्रक्षालभ्यम समर्पयामि। मुख प्रक्षालभ्यम समर्पयामि। हाँ ये अपन ने आचमन किया है कि अपनी शुद्धिकरण, अंदर की शुद्धिकरण के लिए, है ना। अपन ने क्या कल से क्या खाया पिया था अपने को जो है तो भगवान, क्योंकि भूखे पेट ये पूजन पाठ करना पड़ता है, इसलिए जो है तो अपने पेट के अंदर अन्न भी नहीं होना और रहता है तो फिर वो उसको शुद्धिकरण भी करना पड़ती है ना। इसलिए अपन ने अंतरात्मा को शुद्धिकरण किया है। अब अपन जो है तो अपने अंगों को शुद्धिकरण अपन करेंगे। अपन अभी कहाँ गए थे, वहाँ से अपन आए तो अपना जो ये शरीर है ये अशुद्धि हो गया है, इसको शुद्धिकरण करना पड़ेगा, है ना। उल्टा हाथ ले लो। हरि ओम हिरण्याङ्गतेभ्यो। हाँ ये उंगलियों से अपने ऊपर से पानी छिटो। ओम पवित्रः पवित्रभ्यो सर्ववस्थां गतो अपि वाह्य स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह ब्रह्माण्डन्तरिक्षभ्यं शुचेः। भगवान को नमस्कार करो। नमस्कारोमि एतेन च ब्रह्मचारिणे सहितजं च पूजनम्। अब अपन जो है तो संकल्प लेंगे कि हे भगवान, हमने, क्योंकि बिना संकल्प से कोई काम जरूरी है कि हे भगवान सत्यनारायण, हम संकल्प ले रहे हैं कि हे प्रभु नारायण, हमारे घर लक्ष्मी स्वरूप आप साथ में हमारे घर पधारें और सुख शांति, सुख समृद्धि, धन लक्ष्मी सबका भंडार भरें। हरि ओम विष्णवे नमः। पकड़ लो इसको। आद्य ब्राह्मणम सकल आदि से भाभी साथ लगा दीजिए। हरि ओम यथार्थम करोदर स्थापितम सहित विष्णवे नमः। आद्य ब्राह्मण द्वितीय परदेशरे श्वेत वाराह कल्पे वैवस्तान मनमंत्रे कली प्रथम चरणे च अमुक जम्बू द्वीपे श्री भारत खंडे भारतवर्षे च अमुक नाम 1079 विलम नाम संवत्सरे सन 2023 सप्तमासे अमुक एषतयः माघ मासे अमुक शुक्ल पक्षे अमुक तीथो पूर्णिमा तीथो अमुक वासरे पन्नम अमुक रविवार वासरे पन्नम अमुक नगरेयाम बड़वानी नगरेयाम अमुक ऋतो शीत ऋतो एषतयः अमुकस्य च शुभवर्णस्य पन्नम क्षत्रियवर्णे पन्नम अमुक सततारं च पूजितजं च भूलोके भारतखंडे भारतवर्षे मध्य प्रदेशे नर्मदायां दक्षिण तटे निमाड़ क्षेत्र महाकाल नगरे श्री मोहन जी का यथार्थम च आरोग्यम सुख संप्रदानम सहितम सौभाग्यवती नामनः। क्या नाम सबको?
पुष्पयजमान सिंच आरोग्यम सुख संप्रदानाभ्यम सहित जम्मः निमित्ते श्री सत्यनारायण कथायामः सुख शांति हेतु, सुख समृद्धि हेतु, धन लक्ष्मी प्राप्ति हेतु यथार्थ हवन आदि विनियोग च करिष्यामि, है ना। तो बंधुओं, आज की कथा के अंदर श्री मोहन जी काक जिनका पाठ हो रहा है, मैं भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना करूंगा कि उनके घर पर सुख शांति, सुख समृद्धि और धन लक्ष्मी का भंडार हमेशा बना रहे और लक्ष्मी जी की हमेशा इनके ऊपर असीम कृपा रहे। जी हाँ, और हम इसमें आप वीडियो के अंदर देख रहे होंगे, छोटा सा हम हवन इसके अंदर करेंगे, तो जो कि महालक्ष्मी की आहुति भी हम आखिरी में प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से ये संकल्प पूरा हुआ है। सत्यनारायण कथायाम यथार्थजं च पूजनम च माननं च सहितजं च संकल्पम कुर्यातजं। इस पर डाल दो अंदर। नमस्तुभ्यं च ब्रह्मणे नमो नमः। भगवान को नमस्कार कीजिए। हरि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी तो नारायणी नमोस्तुते। एक फूल ले लीजिए। हाँ, फूल गीला करो। हाँ, गीला करो ना। अब छींटे मारना है। ओम 2 बार। दीप ओम दीपो ज्योतिर्जनार्दनम दीपो ज्योति वनस्पतिभ्यो च नमस्तुभ्यं पुंडरीकाक्षम। ये नाड़ा और फूल यहाँ चढ़ा दो। हाँ, नहीं, फूल चढ़ा दो यहाँ पर और नाड़ा भी चढ़ा दो। वस्त्रादिके शोभनम रक्तभ्यम सौभाग्यम सुखवर्धनेभ्यो च समर्पयामि। हाँ, दीप देवता की हम पूजन पाठ कर रहे हैं ना। आप दीपक को चढ़ाइए पहले, सबसे पहले हल्दी। ओम हरिद्वाणम सर्व सौभाग्यदायिनी मयाणिम यथार्थजं च कल्याण एतेनम जराजन समर्पयामि। अबीर अबीरंजतार्थम करोतुलम स्थापितम सहितजं च पूजितम जराचर च समर्पयामि। गुलाल रक्ष रक्ष आरोग्यम सुख संप्रदानमेतेनं च गुलाल सततारं पूजनार्जमान छिंचेह। सिंदूर सिंदूरं जगतभ्यम सौभाग्यम सुखवर्धनेभ्यो सिंदूरं समर्पयामि। कुमकुम हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धसर्वाः। चावल स्वस्ति नः पूकाः विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। फूल चढ़ा दो। ये आरती आ रही नहीं आ रही इसमें वीडियो में? बस हमारे चेहरा ही आ रहा है, बस नीचे ये कहीं नहीं दिखता है। ये दिख रहा है इतना मध्यम कलश दिख रहा है। मध्यम जरा चरित्र पूजितम स्थापयामि देवताः मम सन्निधम शांतयर्थम गुरु देवताभ्यो पुंडरीकाक्षम स्थापितम सहितजं च देवताः। फिर हाथ जोड़िए। एषते ब्रह्मणे नमः ब्रह्म पूजनम सकल कल्याणकारी के आरोग्यम सदाचरस्य च पूजितजं च हरिः परमेश्वरः। यहाँ जल चढ़ाइए फूल से। अब हम भगवान वरुण देवता की पूजा पाठ करेंगे। ओम सर्वतो शुद्धवालोच मणिवाल्य शाश्विनायाभ्यम शुभद्रिकायाभ्यम मलयाचनम सहितजं च पूजनम प्रतिगयताभ्यम। गुलाल चढ़ाएंगे। गुलाल रक्ष आरोग्यम च सुख संप्रदानाम ब्रह्मनारायण देवताभ्य स्वरूपाय। सिंदूर सिंदूरम च रगतभ्यम सौभाग्यम सुखवर्धने सिंदूरभ्यम समर्पयामि। अबीर अबीरंच करोतुलम स्थापितम सहितजं यथार्थजं च। चावल अक्षतांच सूर्यश्रेष्ठनम मया देवं च। फूल चढ़ा दीजिए। माल्या तदेनम सुगंधिनी पुष्पाणि मयाणि ग्रहाणि पुष्प अर्पितम च समर्पयामि। गुलाब का फूल ले लो। अब चढ़ाओ पत्ती होन, एक ऊपर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर चढ़ाओ इसे यथार्थम। हाउ जैसे चढ़ाओ इसे। हरि ओम माल्या तदेनम सुगंधिने माल्या तदेने वे प्रभो मया हरदाणिम तो ग्रहाणे तो पुष्पाणि पुष्प अर्पितम पुष्पदंतवाचः मुख पंकर्जितेनम स्तोत्रेणम किलबिष हरेणम कंठस्थेनम समानितेनम च श्री पुष्पदंतम वाचम। हाथ जोड़िए। एषते श्री ब्रह्मनारायण देवताभ्यो स्वरूपायः। ये नाड़ा ऊपर चढ़ा दो। वस्त्रादिके शोभनम च रगतभ्यम सौभाग्यम सुखवर्धनेभ्यो सहितजं च पूजनम च प्रतिगयताभ्यम च समर्पयामि। ओम कलशस्य नारायण देवताभ्यो स्थापितम सहितजं च पूजनम प्रतिगयताभ्यम। हाओ स्थापितम सहितजं यथार्थम करोतुलम जराचरस्य च। हाँ, अपनी गुड़िया को बुला के यहाँ पर पूजा करवा दो, है ना। सबको एक एक बार नंबर से बुला दो सबको। थोड़ा सा ऐसा मुंह कर लो, ऐसा से मुंह लो। अभी नहीं कर तू देख ले यार, वल्ला अभी हम पूजा करी जाता है। हाँ चलो आ जाओ, एक आ जाओ यहाँ पर पूजा करने के लिए। एक एक जन आ जाओ।
आगे जा बेटा जरा। हरि ओम। श्री स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूकाः विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्र्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। हाँ, भगवान को जल चढ़ाइए। सर्वतो शुद्धवालोच मणिवाल शाश्विनायाभ्यम शुभद्रिकाभ्यम मल्याचनम। छींटे मार दो यहाँ पर हल्के से, बस। अब कंकु गुलाल चावल हल्दी सब चढ़ाओ यहाँ पर चिमटी से। शरणागतम दिनार्थ एतेन यम च, दो हाथ से बेटा, दो हाथ चढ़ाना। मध्यम चराचरित्र स्थापितम सहितजम च पूजनम च कर्तव्यो सहि निर्विघ्नम स्थापितम सहितम पूजितजम चराचरस्य च देवताः स्थापितम च प्रतिगयताभ्यम समर्पयामि। अहिरस्य भोगे तो बहुजमिति परिभाग्यमानः। फूल चढ़ा दीजिए। माल्या तदीनिम सुगंधिनी पुष्पाणि मयानिम ग्रहाणि च हनिमित्तेः। पटिया पर अंदर दक्षिणा। ओम हिरण्य, ये रही दक्षिणा। हिरण्य सतधारम च पूजनार्जमान। नमस्कार करो भगवान को। हे प्रभु भगवान सत्यनारायण मालिक, आप प्रसन्न हो जाओ। हे भगवान नारायण, मनोकामना पूर्ण करो, अच्छी बुद्धि प्रदान करो, सरस्वती प्रदान हो और हम अच्छे से पढ़ लिख पाएं, ऐसा हमको आप अच्छे से आशीर्वाद प्रदान करो। मंत्र सतधारम पूजनार्थजम च ग्रहण ममेश्वराय। यहाँ प्रणाम करके खड़े हो जाओ। वो चिट्ठी अपने देता है। स्थापितं सहितयं च पूजितं चराचरस्य च अहिरस्य भोगे तुम बहुधजायाभ्यमेति परिभाग्यमान सतधारं च पूजितयं चराचरस्य च सन्निधं करो। चलो पूजा करो यहाँ पर। परिमल छिटे मारो पहले। सर्वतो शुद्धवालोच मणिवाल शाश्विनायाभ्यम शुभद्रिकायां मल्याचनम पूजनं प्रतिगयताभ्यमेतेन यं चराचरस्य च विभुक्त्वा हरिः परमेश्वराय दिव्यचतुष्टपदयेभ्यो अहिरस्य सतधारं पूजनार्थं यजमानस्य देवताः चिंता शोकः प्रशमनतु मायुर्वर्धनमत्वं च रसमन्तं समुद्धन्तं देवासुरं नमस्कर्तव्यम्। हाँ हो गया। चलो और कौन है बेटा, आजा। हाँ? चार। मध्यम चराचरित्र स्थापयामि देवताभ्यो सहितजं च पूजनं कर्तव्यो यथार्थं करोदलं स्थापितं पुण्डरीकाक्षं पुनादितः वस्त्रादिकेभ्यो सोनं रक्तव्यं सौभाग्यं सुखवर्धनेह। हाँ, एक फूल में सब लगा लेना और चढ़ा देना पर। हाँ, इसको सब में लगा लो, थोड़ा गिला कर ले हल्का से। हाँ ये सर्वाधिका। हाँ, इसको फूल को डुबा ले सब में। श्री माल्या तदेनिम सुगंधिनी, तो पानी लगा लिया ना, पानी लगा बस थोड़ा ये सा। हाँ, चिपका दे सबके अंदर, चिपका ले। ओम हिरस्य भोगे तुम बहुजायामेति परिभाग्यमान सतधारम। एक सिक्का रख ले हाथ में। यथार्थम करो दोलम पूजनम च प्रतिकृताभ्यम च। चढ़ा दो भगवान को। नमस्करोमि तेनम च ब्रह्मचारिणे। हाँ, इधर भी एक बार देख लो, पूरे वर्ल्ड में चलेगा, ये चैनल पे डलेगा। हाँ ठीक है, यूट्यूब पे डलेगा ये मोबाइल। जब भी आपकी इच्छा हो तो इसको आप देख सकते हो कभी भी। यथार्थम करो दल में स्थापितम सहितयम यथार्थयम च। यूट्यूब पे मैंने सब्सक्राइब तो कर दिया है ना, उस पर देख लेना। ये चैनल का नाम है योगमाया बटेर। ले बेटा। सर्वाधिकारक्षेभ्यो सहितयम च पूज स्थापयामि। सब लगा लो। अभिरंच गुलालंच चौका चंदनमेव नाना परिमलम द्रव्याणि सर्वौषधि युक्तभ्यम समुत्पन्नेभ्यो च पूजितयम् नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। चढ़ा दो। यथार्थम च कल्याणी तेन यं चराचरस्य च पूज स्थापयामि देवताः। ये सब छोटी है, इसका नाम क्या, सलोनी। अब भैया बहुत होगी। करो दल स्थापित यथार्थम कल्याणी तेन चराचरस्य च। अनिष्का नाम क्या है? तनिषा। इधर आ, यहाँ पर बैठ वापस। और जय श्री कृष्ण कर, जय माता जी कर, उधर वीडियो तरफ उधर से बोल। हाँ यार, जय माता जी। चलो फुल ले लो। सर्वधारापयो वर्षनार्थम चतुष्ट पूजितम स्थापयामि। वही बता दो कैमरा तरफ जो। जय माता जी कर दो, चढ़ दो। यथार्थम करोतुल स्थापितम सहितम पूजनम च प्रतिघृताभ्यम च समर्पयामि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूकाः विश्ववेदाः
स्वस्ति नक्षातर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातुः श्री सत्यनारायण देवता सदाधारम पूजनार्थजम च ग्रहण परमेश्वराय जय माता जी। चलो आई जाओ। चलो भगवान को हाथ जोड़िए। हरि ओम अरिष्टनेमिभ्यो निमित्तेतेनम च ब्रह्मचारिणे सदाधारम च पूजित जम्मः सकल आदि च कल्याणम जराजरश च। हाँ, भगवान जी को आपके हाथ में रखो इनको, और आप है तो भगवान को सबको इनको अंदर बिठाओ, सबको उठा लो। हाँ, सबको उठा के बिठा लो। हरि ओम। प्रथम गणपति उठाना है, जब भी हो गणेश जी उठाना पहले। हाँ, गणेश जी उठाओ पहले। प्रथम गणपति, गणपति बिना सब काम अधूरा। जय बोलो गजानन गणपति महाराज की जय। हाँ बंधुओं, अब सभी प्रकार से देवताओं का स्नान होगा। हिरण्याङ्गतेभ्यो च आरोग्यम सुख संप्रदानम एतेन च ब्रह्मचारिणेः। बैठे लो ना सब। कृष्ण भगवान। हाँ हाँ, सबको। यथार्थम करोदलम स्थापितम सहितयम देवताः मम पूजनम घृत्वा निमित्ते एतेन यम च ब्रह्मचारिणेः। हाँ, अब जल चढ़ाइए सबके ऊपर। ओम पवित्रः पवित्रभ्यो सर्वावस्थां गतो अपि वाहय स्मरेत पुंडरीकाक्षं। सबके ऊपर डालो। सह ब्रह्मण अंतरक्षभ्यम शोचेह। ओम महादेवाय नमः रुद्रभामिने च यथार्थम करोदल स्थापितम सहितजम च। सभी देवताओं का हम अभिषेक करेंगे, उनको स्नान करवाएंगे। शरणागतम एतेनम दिनार्थ परित्राणमत परायणे सर्वस्यार्थ हरे देव च यथार्थम करोदलम स्थापितम सहितम पूजनम च प्रतिकर्तव्यम च ब्रह्मनारायण देवताभ्यो अर्पणः सिजमान सिंच देवताभ्यो चराचरश च स्थापितम देवताः। इसमें से अगरबत्ती निकालो तो बेटा। नहीं, रहने दो, वो केमिकल वाली रहती है, बिना केमिकल की। हाँ, अब दूध डालो सबके ऊपर, दूध। ओम दुग्धम गामधेनो क्षिशार्तु मधुराम्लं मया देव्यं जः दुग्ध स्नानयन्तेभ्यो निमित्तेः ब्रह्मचारिणे सदाधारं च पूजितजम्। इसको थोड़ा सा पीछे कर लो, ये तो हिल जाएगा, ये सेटिंग बिगड़ जाएगी उसकी। लोकेशन ठीक है ना, दिख रहे हैं ना सब हमें। यथार्थम करोदल स्थापितम, सबके ऊपर डालो दूध। ओम दुग्धम कामधेनु क्षिशार्तु मधुराम्लं सहितजं च पूजितजं जराचरश च आधार पूर्वधारा च लोकलज्ज निवारिणेः देवताः स्थापितं देवताः मम पूजनं घृत्वा निमित्ते एतेन यं च ब्रह्मचारिणेः हिरण्याङ्गतेभ्यो च लोकलज्ज निवारिणेः दुग्धं कामधेनु सहितजं पूजितजं च रशिमन्तं समुद्धन्तं देवासुरं नमस्कृतं नक्षत्र ग्रह तारणा मदिपो विश्वभावनम। अब दही डालो, दही एक बार हो, आधा चम्मच। नदी सर्वधारा पयो वर्षनार्थजं चतुष्टपदयभ्यो च पूजितजं स्थापितं पुंडरीकाक्षं च देवताः। ओम नाना परिमलं द्रव्याणि सर्व औषधियुक्तभ्यं समुत्पन्नेभ्यो च पूजनं प्रतिगर्ताभ्यं च समर्पयामि। नदी स्नानयन्तेभ्यो च व्राजपतयेभ्यो सहितजं च भ्रूपतये सतधारं च आक्रान्तं महागातमितार्दयं च कल्याणरुद्रनारायण देवताभ्यो स्वरूपं यथार्थजं च स्थापितं चतुष्ट पूजन यजमान जंचारोग्यम सुख संप्रदानम ब्रह्मनारायणं च पंचलोकपाल देवताभ्यो शिव पंचायतन पूजनम प्रतिगयताभ्यम समर्पयामि। इसको हम शिव पंचायत देवता भी कह सकते हैं, है ना। यथार्थम करोदलम स्थापितम शुद्धोदक स्नानम। अब थाली नीचे रख दो। हाँ, अब भगवान को आपको मसकना है, मालिश करना है ना, उठा उठा के ना। एक भगवान उठा लो कोई सा भी, और आप है तो पानी डालो डायरेक्ट। नाड़ा कहीं जल रहा हो, नाड़ा कहीं जल रहा है, स्मेल आ रही है। नाड़ा जल रहा है कहीं क्या, इससे स्मेल आ रही है नाड़ा जलने की। अच्छा हाँ, तबीज, हाँ ये जल गया, तबीज बनकर कहीं, क्या बात है। चलो हाँ, गणेश जी उठाओ तुम। हाँ हाँ उठा, ले लो ना,
डायरेक्ट पानी डालो। ओम पवित्राणि पवित्रभ्यो, चम्मच छोड़ दो, सर्वाधिकारक्ष चम्मच से मत डालो। तदुपतिष्ठितां यजमान सिंच देवताभ्यो स्थापितं पुंडरीकाक्षं देवताः। ओम सर्वतो शुद्धवालोचः मणिवालशाश्विनायाभ्यं शोभद्रिकायां मल्याजनं मह प्रतिगयताभ्यं समर्पयामि। ओम गणाधिपतये देवताभ्यो नमोस्तुते। भगवान को पोंछो कपड़े से। और ऊपर रुमाल पोंछना और भी देखो ऊपर ऊपर। श्री महागौरी गणेश देवताभ्यो सततहारं च पूजितं स्थापयामि। देवताः गणाधिपतये देवताभ्यो नमोस्तुते। महादेवाय रुद्रभामिनोचितार्थं करोदुलं स्थापितं सहितं च पूजितं एषते ब्रह्मनारायण देवताभ्यो स्वरूपाय च। ओम महादेवाय रुद्रभामिनोचः मिशमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। तुषाराद्रिसङ्काश घोरं गंभीरं मनोभूतकोटे प्रभाश्री शरीरं। पानी और ले आओ। स्फुरन्मौलिकल्लो लिनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। हरि ओम श्री महादेवाय रुद्रभामिनोचः मम पूजनं कृतवानिमिते तेन यं च शुद्धोदकमिष्णानयन्तेभ्यो समर्पयामि। ओम शुद्धोदकमिष्णानयन्तेभ्यो च प्रतिकृताभ्यं समर्पयामि। ओम सर्वशुद्धवालोचमणिवालस्य अश्विनायाभ्यं सुभद्रिकायाभ्यं मल्याचनं प्रतिगयताभ्यं च समर्पयामि। इत्येनं सहितं च पूजितं सकल आदि च कल्याणकारिके आरोग्यं सुख संप्रदानां स्थितभ्यो स्थापितं जराजरश च सन्निद्धं शान्तयर्थम् वस्त्रादिकेभ्यो शोभनं रक्तभ्यं सौभाग्यं सुखवर्धनेभ्यो च पूजितम्। अब सबको एक एक नाड़ा भगवान को वस्त्र गले में डालना है ना। दिलाने के पश्चात वस्त्र चढ़ाना पड़ता पहले है ना। अपन कपड़े पहनते नहीं ऐसे इनको चलाओ। सबसे पहले गणेश जी को वस्त्रादिके तो सौम्येह लोकलज्ज निवारिणेह प्रतिगृह्यतामः। हाँ चढ़ाते जाओ। एषतेह गणाधिपतये नमोस्तुतेह सर्वशोभनं तुह वस्त्रधारा च यथार्घ्यग्रहण तो परमेश्वराय। ओम आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपं नित्ययम् अक्षयं परमं शिवम्। चिंताशोकः प्रशमनः मायुर्वर्धनमुत्तमं
रश्मिमन्तं समुद्धन्तं देवासुरं नमस्कृतम्। ओम महादुर्गा देवी जगदम्बा जय बोलो, योग माया की जय। रुद्रशिभामिनो सहितजं च पूजितजं सकल आदि च। हाँ, गणेश जी को सिंदूर लगाइए। सर्वप्रथम श्री सिंदूरम च रगतव्यम सौभाग्यम सिंदूरम च प्रतिगयताभ्यम समर्पयामि। यहाँ पर अबीर गुलाल, अबीरंच गुलालंच चौका चंदनमेव। हाँ, अबीर और गुलाल दो चीज लक्ष्मी नारायण जी को। ओम स्थापितम सहितम पुंडरीकाक्षम देवताः। गोपाल कृष्ण भगवान को कंकु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वाः, स्वस्ति नः पूकाः विश्ववेदाः, स्वस्ति नक्षत्र्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हाँ, अब यहाँ भगवान विष्णु जी को हल्दी। ओम हरिद्वाणम सुख संप्रदानम एतेन यम च ब्रह्मचारिण्यः। बंधुओं, सत्यनारायण भगवान की कथा में जिनको जो चढ़ता है पहले वही चढ़ानी पड़ती है, इसलिए भगवान का पूजन तभी प्रकार से हमको उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि भगवान सत्यनारायण की कथा में कंकु गुलाल जिसको चढ़ाया, दूसरे को वही चढ़ा दिया, सिंदूर उसको वही चढ़ा दिया, सबकी पूजा पाठ एक साथ कर दी। लेकिन जिसको जो क्रम से जो चढ़ता है वही होता है ना, तभी उसका हमको अच्छे से पुण्य फल प्राप्त होता है। हाँ, हो गया। अब यहाँ पर अपने को हल्दी लगाना। हिरण्याङ्गतेभ्यो रक्षमलियाचनम दिव्य चतुष्ट पदयेभ्यो, दुर्गा जी को यथार्थ स्थापितम सहित नमस्ते सहितयाः। हाँ, अब गोपाल जी को मेहंदी। शरणागतम दीनार्थ परित्राण मत परायणे सर्वस्यार्थ देव च सतधारम पूजनार्थ यम्मः। गणेश जी कंकु। स्वस्ति नाम धन्यवान यम च पूजितम स्थापितम सहित यम च पूजनम कर्तव्यो सहितम स्थापितम नमस्करोमि एतेन यम च ब्रह्मचारिण्यः। भगवान सत्यनारायण को कंकु उनके, यदि भगवान सत्यनारायण जी की कथा के अंदर गणेश जी बैठे हुए तो कंकु चढ़ता है, परंतु जब शिव मंदिर में हम जाते हैं तो वहाँ पर गणेश जी की जो प्रतिमा होती है वहाँ पर कंकु नहीं चढ़ता है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर हल्दी। शरणागतम दिनार्थम एतेन च ब्रह्मचारिणे च पूजनम घृतवा निमित्तेह हरिद्वारम समर्पयामि। अब यहाँ पर भगवान विष्णु जो कंकु। हरि ओम विष्णवे नमः। गिला है ना, कंकु चढ़ा दो, हाथ पे लगा दो। शरणागतम दिनार्थम, हाँ पकड़ लिया मैंने, लगा दो। शरणागतम ब्रह्मचारिणे च पूजितजम स्थापितातम च प्रतिगयताभ्यम। हाँ, माता जी को अब चावल। अक्षतांच सूर्यश्रेष्ठनम चावल। अक्षतांच हितार्थजम च दुर्गा देवी स्थापितम सहितजम च पूजनम प्रतिगयताभ्यम च समर्पयामि। हाँ, शब्दों दक्षिणा। ओम हिरण्य गर्भदक्षिणा सहितम सदाधारम च पूजनम प्रतिगयताभ्यम एतेन यम च ब्रह्मचारिणेः। एषतेह ब्रह्मणे नमो नमस्तुतेः। आवाहयामि स्थापयामि च पूजयामि। हाँ, अब यहाँ पर अबीर और गुलाल नहीं, आखिरी में चढ़ाना है, क्योंकि कंकु क्या है, भगवान को अपने हाथ में रहता है चिपका हुआ, तो वो अपने को थोड़ा हाथ पोंछना पड़ता है, नहीं तो कंकु इनको चढ़ जाए तो ये सावधानी रखनी पड़ती है। तो पहले हाथ पोंछो, आपके कंकु के हाथ आपके। स्थापितम सहितजम च महादेवाय रुद्रभामिनो च पूजितजम च कर्ताभ्यो श्रेष्ठ आरोग्यकर्ता निर्वितम महादेवाय रुद्रभामिनो। हाँ, अब अबीर और गुलाल ये महादेव जी को चढ़ता है ना। महादेव जी को कंकु और हल्दी नहीं चढ़ेगा, बस अबीर और गुलाल। देखो, ये अबीर और ये गुलाल, ये दो चीज भगवान महादेव जी को चढ़ा दो। हरि ओम महादेवाय रुद्रभामिनो च एषते ब्रह्मणे नमो नमस्तेह। वरम देहि वांछितं च वांछितार्थजं पूजितजं। यदा बद्धनं लोकलज्ज निवारिणे च गर्भाधिकारितार्थं च लोक सदाधारं पूजितं स्थापयामि। हाँ, शब्द और फूल चढ़ाओ एक एक। श्रीमाल्यात्तदीनिं सुगंधिनी तु माल्यात्तदीनी वे प्रभोः मया हर्ताणिं तु ग्रहाणि तु पुष्पाणि पुष्पार्पितं च पुष्पदन्तवाचं मुखपङ्कजितेनं स्तोत्रेणं किल्बिषहरेणं च हरप्रियेणं कंठस्थितेनं शमानि तेन यं च मम पूजनं घृत्वा निमित्तेह। एषतयः सुगन्धितार्थयं च करोदुलं। महादेव जी को फूल चढ़ा दो गुलाब का। श्री सुगंधितार्थम कल्याणकारी के आरोग्यम सुख संप्रदानाम ब्रह्मचारिणेः। हाँ, अब इनको कंकु लगाओ। गरुड़ भगवान को घंटी को कंकु लगाना है। हाँ, कंकु लगाइए। कंकु कंकु ये गुलाल है। और ओम हिरण्याङ्गतेभ्यो सहितजं च पूजितं स्थापयामि देवताः चराचरस्य च लोकलज्ज निवारिणे चावल। अक्षतां सदाधारं च पूजितं स्थापयामि देवताः। एक फूल चढ़ा दीजिए। श्री माल्यात्तदीनिं सुगंधिनी तु माल्यात्तदीनिं वे प्रभो च पुष्पाणि मयाणि मितार्थजं करोदुलं स्थापितं सहितं पूजनं प्रतिगयताभ्यम। एक फूल चढ़ा दो।
यथार्थम स्थापितम सहितम गरुड़ देवताभ्यो च पूजनम घृत्वा निमित्ते ब्रह्मचारिणे। हाँ, अब ये शिव पंचायतन का पूजन हुआ है, यानी ये जो पंचायत में जो बोलते हैं ना लोग रहते हैं, वैसे ये पंचायत, इनको पंचायत बोलते हैं। गणेश जी, महादेव जी, माता जी, है ना, ये सब का जो है तो पूजन करना चाहिए उसमें, तो सर्वमान्य रहता है। अब अपन चलेंगे नवग्रह के पास में, है ना, तो नवग्रह का पहले अपने को आवाहन करना है। उल्टे हाथ में चावल ले आओ। हाँ, आप भी ले लो ना अलग से। हाँ, अब सीधे हाथ से आपको 2 दाने इनके ऊपर डालते रहना है, नवग्रह के ऊपर, है ना। ये नवग्रह बने हुए ना, चावल के नवग्रह है ये, और ये अलग है, ये इधर वाले ग्रह, ये षोडश मात्र का बोलते हैं इनको, ये नवग्रह है ना, इनको चढ़ाओ। ओम आ कृष्ण रजसा वर्तमानो निवेश मर्तयर्जम च हिरण्ययनम सविता रत्ना देवयाति भुवनानि वचनः नवग्रह देवताभ्यो शोणितयम हरिः परमेश्वराय दिवचतुष्टपदयेभ्यो नवग्रहाणि तार्तयं च रुद्रश्नारायण देवताभ्यो स्वरूपाय च पूजितं जराचरशिचः नाना परिमलं द्रव्याणि सर्व औषधीयतार्थं करोदुलम् मम सन्निधं शान्तयर्थं गुरुदेवताः पूजितं घृत्वा निमित्ते ब्रह्मनारायण देवताभ्यो स्वरूपाय। फिर हाथ जोड़ो। हाँ, अब एक थोड़ा सा चिमटी में कंकु ले लो और नवग्रह पर चढ़ा दो। नवग्रह देवताभ्यो शोणितयं च दत्तनाभ्यं च ग्रहाण परमेश्वराय देवताभ्यो स्थापितं नवग्रह देवताभ्यो नमः। अब हल्दी हरिद्वाणं च नवग्रह यथार्थं च कल्याणकारिण्ये चतुष्टपदयेभ्यो च पूजितयम्। ओम रजसा वर्तमानो निवेश मर्तयर्जम च हिरण्ययनम सवितार्तना देवयाति भुवनानि पशनः नवग्रह देवताभ्यो दत्तनाभ्यं च विष्णवे देवताभ्यो चराचरश च। चावल अक्षतांश तदाहारं च पूजनं कर्ताभ्यो सहितं श्रेष्ठकर्ताः आवापयामि स्थापयामि पूजयामि। नवग्रह देवताभ्यो शोणितयं च हरिः परमेश्वराय नवग्रह आवापयामि कल्याणकारिकेयः यदा बद्धनं लोकलज्ज निवारिणे च ग्रहण परमेश्वराय। गुलाब का फूल चढ़ा दो। श्रीमाल्या तदेनिम सुगंधिनी पुष्पाणि मयानिम ग्रहाणि संवर्धयमान संच देवताभ्यो। हाथ जोड़ो। हे नवग्रह भगवान, बोलो, जो कोई भी नवग्रह में से एक भी ग्रह रूठा हुआ हो वह प्रसन्न हो जाओ, हमारे कार्य को सिद्धि प्रदान करो। अब पानी घुमाकर थली में डालो 3 बार। और ओम स्थापितं च पूजितयं जराचरश्च ओम नाभ्याः आसिदन्तरिक्ष गुम्नोर्दो समवर्तनं पदभ्यां भूमिर्दिशः डाल दो। पदभ्यां भूमिर्दिशः 3 बार। पदभ्यां भूमिर्दिशन्तु स्रोतान्तताञ्च लोकान् कल्पयन्नेह। श्री प्राणाय देवताभ्यो नमः स्वाहा। उदानाय देवताभ्यो नमः स्वाहा। व्यानाय देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। फिर हाथ जोड़ लो भगवान को। हे भगवान सत्यनारायण, आपकी कृपा से आपका आशीर्वाद हो जाए और सुख शांति धन लक्ष्मी का हमारे घर अन्नपूर्णा का निवास हो जाए, ऐसा हमको आप आशीर्वाद से अनुग्रहित करें। हाँ, एक फूल ले लो, फूल गिलो करो। एततेह सर्वतो शुद्धवालो, हाँ छिटा मारो। सर्वतो शुद्धवालो च मणिवालशः कंकु सिंदूर हल्दी चावल गुलाल सब नाना परिमलम द्रव्याणि सर्व औषधि युक्तभ्यम। हाँ, सब लगाओ। परिमल द्रव्याणि सर्व औषधि युक्तभ्यम समुत्पन्नेभ्यो च पूजितजं घृत्वा निमित्ते ब्रह्मचारिण्यः एततेह षोडशमात्रकाणां दिव्येभ्यो नमोस्तुते। वस्त्रादिके शोभनम रक्तभ्यम सौभाग्यम। हाँ, जो चावल के बने हुए हैं ये नवग्रह है ना, और ये जो गेहूं के बने हुए हैं ये षोडश मात्रा का है ना। ये अलग अलग देवता पूजन होता है। ये देवता है, ये देवियां हैं। अब भगवान को टीका लगाओ। हरि ओम सहस्राणि शिरसाभ्यो च पूजितयम् सहस्र आदि च लोकलज्ज निवारिणे च हरिः परमेश्वराय चतुष्टपदयेभ्यो च पूजनं प्रतिकृताभ्यं च समर्पयामि। हाँ, फूल चढ़ाओ। श्रीमाल्या तदेनिम सुगंधिनी तो पुष्पाणि मयानिम ग्रहाणि तो समृद्ध यजमान संच देवताः स्थापितं समर्पयामि। हाँ, फिर हाथ में फूल चावल ले लो। अब हाँ, आप भी ले लो। आपका मुंह जरा, मैं बैठा हूँ ना, ऐसे जरा बैठ जाओ आप हल्का से। हाँ, सामने मुंह कर लो उधर। मैं बैठा ना, ऐसे तिरछे बैठ जाओ ऐसा। हाँ, इधर ऐसा। चलो घंटी बजाओ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब सत्यनारायण भगवान का प्रथम अध्याय अपना प्रारंभ होगा। उसी प्रकार से भगवान सत्यनारायण को हाथ जोड़कर भगवान को प्रेम से
एक बार जरा जोर से जय बोल दीजिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, योग माया की जय, आई माता की जय, अखंड ज्योत की जय, जगमग ज्योत की जय। श्री सत्यनारायण कथायामः प्रथमो अध्यायः प्रारंभ। श्री सूत उवाच एकदा निमिक्षारण्यऋषय हंसो नकादयः सर्वे सूतं पुराणिकं कलुः। श्री व्यास जी महाराज ने कहा कि एक समय 88,000 ऋषि मुनि एकत्र होकर निमिक्षारण्य नाम के तीर्थ में श्री सूत जी महाराज से पूछते हैं कि इस कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से भगवान सब मनोकामना पूर्ण करते हो। तो ये बात किसने पूछी? 88,000 ऋषि मुनियों ने। किनसे? श्री व्यास जी महाराज से। व्यास जी महाराज कौन है? एक बहुत बड़े परम विद्वान ब्राह्मण है। ये कहां पर? निमिक्षारण्य में है ना, निमिक्षारण्य तीर्थ है वहां पर, उस जगह पर। कब की बात है? आज से लाखों साल पहले की बात है ये। तो उस समय उनसे ये प्रश्न पूछा था कि ऐसा कोई उपाय हो तो बता दो गुरुदेव। तो उन्होंने कहा कि हे ऋषि मुनियों, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है और इसका उत्तर भी बहुत ही गोपनीय और बहुत अच्छा है। तो एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से पूछा था। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते 7 लोकों की यात्रा करते हुए मृत्यु लोक में आ गए, है ना। 7 लोकों की यात्रा करते हुए मृत्यु लोक में आ गए। तो क्या देखते हैं कि सभी प्रकार के मनुष्य उनके पाप कष्टों को, दुखों को भोग रहे थे। तो नारद जी इस प्रकार से सभी मनुष्यों के दुखों को देखते हुए वह खुद भी समस्या के अंदर आ गए। वह भी सोचने लग गए कि आखिर ऐसा क्यों है, मनुष्य आखिर समस्या में क्यों है, परेशान क्यों है, दुखी क्यों है। तो नारद जी ऐसा सोचकर भगवान विष्णु के बैकुंठ में चले गए। और वह मन में क्या सोचते हैं यहां से वहां तक जाते जाते कि भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो जगत पिता है। अगर भगवान आशीर्वाद दे दे तो सबका कल्याण हो जाए, सबकी मनोकामना पूरी हो जाए, सब खुश रह जाए। लेकिन भगवान ऐसा करते क्यों नहीं है? भगवान को तो एक जरा कैसा हाथ उठाने में देर लगेगी, लेकिन पर भगवान क्यों नहीं ऐसा करते हैं? ये सब बातें जानने के लिए वहां उनके बैकुंठ लोक में वो गए। तो महाराज जब वहां पर जाते हैं वो, तो द्वार पर जाकर खड़े हो जाते हैं और भगवान का स्मरण करते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। जब आज भी हम किसी घर जाते हैं तो एकदम अंदर नहीं घुसते हैं, पहले दरवाजे सक्कल खटखटाएंगे, है ना, या फिर आवाज देंगे बाहर से, या फिर घंटी बजाएंगे। अब भगवान घर ना तो दरवाजा ना कोई घंटी, है ना, तो अब अंदर जाए तो कैसे जाए? तो उनका क्या है कि जब भी वो जहां भी जाते थे तो नारायण नारायण हमेशा वो करते थे वो, है ना। तो उस दिन भी जब वो गए तो श्रीमन नारायण बोलते हुए अंदर चले गए। तो किस प्रकार से वो नारायण नारायण बोल रहे थे, अब आप भी साथ में बोलिएगा। बेटा थोड़ा इसको उठा के, पूरा स्टैंड को उठा के ना थोड़ा कवर करवा देना, सब दिखा देना, वापस फिर रख देना इसको ना, उठा ले। श्रीमन नारायण 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 प्रभु नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण प्रभु नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो इस प्रकार से नारद जी भगवान के बैकुंठ लोक के अंदर प्रवेश करते महाराज। और भगवान श्री विष्णु विराजमान थे, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म भगवान के हाथ में हमेशा रहता है। भगवान के हाथ में ये 4 चीजें हमेशा रहती है, शंख चक्र गदा और पद्म। अब इसी प्रकार से नारद जी ने भगवान को हाथ जोड़कर कहा कि हे श्री हरि, आपका न आदि है और ना ही अंत है, आप इनसे हमेशा मुक्त है। हे आदिकरण सर्वात्मा, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। तो नारद जी की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु दर्शन देते हैं।
भगवान विष्णु जी जो है तो फिर पूछते हैं कि हे नारद जी, आप किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हैं, मुझे अपने बारे में कहीं बताओ। तो नारद जी कहते हैं कि वैसे भगवान सब जानते हैं, अंतर्यामी है भगवान, तो ये काय के लिए आएगा, भगवान मालूम है कोई फालतू बिना काम से आएगा नहीं है ना, लेकिन फिर भी काम के लिए आएगा ही, तो फिर भी नारद, हाँ भगवान सब जानते हैं, अंतर्यामी भगवान, लेकिन फिर भी उससे पूछते हैं। फिर नारद जी कहते हैं प्रभु मृत्यु लोक में ऐसा आशीर्वाद दे दो, कहीं भी ऐसा कुछ भी आप भगवान प्रभु चमत्कार बना दीजिए जिसके अनुसार सब मनुष्यों की मनोकामना एक साथ पूरी हो जाए और सारे मनुष्यों के दुख एक साथ खत्म हो जाए। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा कि यदि ऐसा कर दिया जाए तो कोई भी भगवान का पूजन पाठ नहीं करेगा, इसलिए भगवान चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा दुख सबको बांटना ही पड़ता है। भगवान कहते हैं कि सत्य नारायण भगवान का पूजन यदि श्रद्धा और प्रेम भावना से की जावे तो सत्य नारायण भगवान उस मनोकामना को जरूर पूर्ण करते हैं जिसकी हमें आस है ना। भगवान सत्यनारायण ऐसे भगवान है 36 करोड़ देवी देवताओं में, जो खाली एक भगवान ऐसे हैं, यही वाले भगवान है कि जो जरा सी पूजा पाठ में खुश हो जाते हैं, थोड़ी सी पूजा पाठ में, क्योंकि ये प्रेम के भूखे हैं। भगवान को कहते हैं कि सत्यनारायण जी को कि प्रेम चढ़ाओ सच्ची भावना से और भगवान से हम कुछ भी मांग लो, तो भगवान जो है हमको निराश नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान से नारायण है ना। भगवान सत्यनारायण ऐसे प्रभु हैं, ऐसे नारायण है जो कि हर मनोकामनाओं को तो पूर्ण करते ही हैं, परंतु 5 मनोकामना तो करते ही करते हैं। ये 5 मनोकामना 5 अध्याय के बराबर कहलाती है ना। जो भगवान सत्यनारायण के 5 अध्याय हैं, उसी प्रकार भगवान सत्यनारायण की 5 मनोकामना भी यह पूर्ण अवश्य कर देते हैं। भगवान सत्यनारायण का नंबर 1 अध्याय का महत्व और मनोकामना कि भगवान घर के अंदर सारी सुख शांति लाते हैं। 2 भगवान सत्यनारायण की कृपा से घर के अंदर धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है ना, लक्ष्मी बरकत। अगर अपन बैठे बैठे बोल रहे कि लक्ष्मी माता हमारा घर आओ पधारो, तो लक्ष्मी माता नहीं आओ। क्यों नहीं आए? क्योंकि वो किसी बंधन में है। जब हम किसी के पति को बुलाते हैं तो उसकी पत्नी ऑटोमेटिकली हमारे घर में आती ही है ना, जोड़े से आते हैं। तो जब हम नारायण को बुलाते हैं तो लक्ष्मी अपने आप अपने घर के इस घर के अंदर आ जाती है। नंबर 3 भगवान सत्यनारायण की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। नंबर 4 भगवान सत्यनारायण की कृपा से घर के अंदर विवाद, झगड़े, अशांति, परेशानियां, कष्ट, रोग, बाधा, पीड़ा, ये सब निवृत्ति होती है, सब घर से बाहर भाग जाती है ये। और नंबर 5 भगवान सत्यनारायण की कृपा से मनुष्य को मोक्ष के प्राप्ति अधिकारी हो जाता है। तो इसी प्रकार ये 5 मनोकामना भगवान सत्यनारायण जी अवश्य पूर्ण करते हैं। अब नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, हे नारायण प्रभु, अब ये बतावें कि सत्यनारायण भगवान का पूजन किस समय करना चाहिए और प्रसाद में क्या बांटना चाहिए, ये भी मैं अब सब कुछ सुनना चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु जी ने बताया कि हे नारद जी, सत्यनारायण कथायां च निमित्ते एते नयम ब्रह्मचारिण्यः प्रसादम नैवेद्यम च कदलीफलम कर्पूरेणम च नमस्तुभ्यम। भगवान सत्यनारायण को सबसे प्रिय अगर प्रसाद में कोई चीज पसंद है तो वो है केला। भगवान को केले के फल बहुत होना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर भगवान की कथा में केले नहीं होंगे तो भगवान की कथा मान्य नहीं होगी। इसलिए क्योंकि ये मीठा है, पूरी तरह से मीठा है। दूसरे सारे फल अंदर से कोई खट्टा भी निकलता है, कोई तुरतुरा भी निकलता है, कोई फीका भी निकलता है, किसी का स्वाद कैसा न किसी का स्वाद कैसा, लेकिन ये अंदर से पूरी तरह से मीठा निकलेगा ये। इसलिए इसके अंदर भगवान निवास करते हैं केले के अंदर, इसलिए कहते हैं कदली फल मेवा, है ना, आरती माता है ना, कदली फल मेवा, वही वाली बात है। पत्ते क्यों लगाए पीछे अपन ने? इसलिए कि भगवान इसके अंदर निवास करते हैं। ये मीठा पत्ता है, यहाँ भला नीम के पत्ते पर टांग दे तो चल जाए क्या? नहीं चले। ये जाम के चल जाए? नहीं चले। केले के छोड़ना भगवान को, यहाँ फोटो के अंदर देखो, यहाँ भी केले के लगे ले। तो केले के फल भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए भगवान को केले चढ़ाना चाहिए। और भगवान को प्रसाद के अंदर सवाया मोहन भोग भगवान को अर्पण होता है, यानी कि हलवा भगवान को चढ़ता है। मोहन भोग का मतलब क्या होता है? हलवा। भगवान को हलवा बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान नारायण को हलवे की प्रसादी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए महाराज। अब इस प्रकार नारद जी पूछ रहे हैं कि हे भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन पाठ विष्णु जी प्रभु ये बतावे कि किस समय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, प्रसाद के अंदर क्या बांटना चाहिए, मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा इसी प्रकार से भगवान सत्यनारायण के अंदर प्रसादी के अंदर हम 56 भोग तक हम बांट सकते हैं।
जरूरी नहीं हो कि एक ही प्रसाद बांटे, अपनी अगर इच्छा है तो 2 भी कर लो, 3 भी कर लो प्रसादी, मतलब 56 तक गिनती है भगवान सत्यनारायण प्रसादी के अंदर, कोई कुछ भी बांट लो, लेकिन केले होना बहुत जरूरी है। अब भगवान की कथा कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, कौन से दिन करना चाहिए, ये बात पूछ रहे हैं नारद जी। तो इस प्रकार फिर नारद जी को भगवान कह रहे हैं कि देखो, भगवान विष्णु कहते हैं कि देखो नारद जी, भगवान सत्यनारायण का पूजन पाठ और उनके कार्य के लिए कोई भी तिथि की जरूरत नहीं पड़ती है, भले चाहे वो गुरुवार हो, चाहे वो भले शनिवार हो, चाहे वो पूर्णिमा हो, चाहे वो भले 11 हो, चाहे अमावस हो, सुबह के 7 बजे हो, दोपहर के 3 बजे हो, या आधी रात को 2 बजे हो। भगवान सत्यनारायण कथा के लिए हमारे मन में जिस दिन आ गया है वो सबसे अच्छा मुहूर्त है ना। जिस दिन हमारे दिमाग में आ गया कि हमको इनको बुलाना है तो सबसे अच्छा मुहूर्त है वो। अब एक बार वो किसी ने कहा था, महाराज जी कथा करना आई जा जाओ काल, हाँ भाई आई जाओ। अब कथा करना को तो कहे महाराज जी कोई लोग नहीं आया है, आदमी काल उनको लोगों ना कर बोला कथा करा सारा मन में दिमाग में आई कथा करा तो कथा करा लोग न बुलाओ कथा करा रोगे एक बुलाओ कथा करो है भाई। प्रभु बस ये तो वहाँ पे परीक्षा लेते हैं कि ये किस लिए करवा रहा है। जब भगवान जो है तो भाव देखते हैं, अगर हम किसी को बुलाएंगे मेहमान को, न पानी का नहीं पूछेंगे दूसरे बार आएगा वो आएगा। तो ऐसे ये भी हमारे घर में आए हैं, अब ये भाव देखते हैं कि मेरे लिए क्या कर रहा है ये भाव देखते हैं। बाकी तो कोई चीज़ खाएंगे नहीं, कहीं हाथ सेव पल नहीं खाएंगे, कहीं ये मिठाई नहीं खाएंगे, कहीं डायरा फोड़ के नहीं खाएंगे, पैसे भी ले जाएंगे, कहीं करेंगे। तो बस भाव देखते हैं कि मेरे लिए क्या कर सकता है ये व्यक्ति, ये देखते हैं प्रभु उसके भूखे, ये भाव के भूखे। तो इसी प्रकार महाराज भगवान सत्यनारायण का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। ये वाला पानी ऐसा चम्मच घुमा के थाली में डाल दो। क्या क्या हो गया, भूल गया भैया। फुल चावल ले हाथ में। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तुमको पूरा सीरियल मोहल्ला देखो, ध्यान रख जो उनका मोबाइल ना पाओ, लाइव चली रही यूट्यूब पर। क्या मैं घुमा जा करूंगा, इधर ही मैं राउंड ले लिया करूँ सर्कल में। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री सूत उवाच द्वितीय अध्याय प्रारंभ। अतान प्रवक्ष्यामि सुनिर्दयन्तु समाहितायां सत्यनारायणं जिज्ञासामः। अब दूसरे अध्याय के अंदर क्या होता है महाराज, उसी कथा आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो बंधुओं, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑल कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि सभी प्रकार से नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अब दूसरे अध्याय के अंदर हम चलते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत वाच, श्री व्यास जी महाराज ने कहा कि सबसे पहले भगवान सत्यनारायण का पूजन किसने किया था, अब उसके बारे में सुनिएगा। तो सबसे पहले काशीपुरी नामक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते थे। इन ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु बड़े व्यतीत हो गए। भगवान श्री विष्णु जी बूढ़े ब्राह्मण बनकर धरती के ऊपर आ जाते महाराज, और ब्राह्मण देवता से परीक्षा लेने लग जाते हैं। भगवान क्या करते हैं कि बूढ़े ब्राह्मण बनकर आते हैं। कैसे? भगवान के कपड़े फटे हुए हैं, है ना, भगवान के कपड़े फटे हुए हैं पुराने। भगवान के पाँव में चप्पल नहीं है, भगवान की दाढ़ी बड़ी बड़ी है, भगवान के जटा बाल बड़े बड़े हैं, और लकड़ी को टेकते भगवान ऐसे आ रहे हैं जैसे 15-20 दिन से नहाए नहीं हो। ये भगवान का स्वरूप है, ऐसा भगवान का स्वरूप है। ऐसा बनाकर भगवान आ रहे हैं किसके पास में? उस गरीब
सतानंद नाम के ब्राह्मण के पास में और उसे परीक्षा लेते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि महाराज, मैं अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण हूं और भिक्षा के लिए धरती पर निकला हूं। यदि आप मेरी निर्धनता से ऐसा कोई उपाय छुटकारा प्राप्त करने के लिए, गरीबी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कोई उपाय जानते हो तो मुझे बताइए, ताकि मैं अवश्य उस कार्य को करूं। भगवान, वो तो विष्णु जी थे, भगवान नारायण थे, भगवान ने कहा कि देखो हे ब्राह्मण देवता, तुम श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करो, क्योंकि इनका व्रत और पूजन कर लेने से भगवान सत्यनारायण तुम्हारी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। भगवान सत्यनारायण सारी इच्छाओं को पूर्ण करते महाराज। अब इस प्रकार से ब्राह्मण देवता ने सब कुछ दंडी स्वामी से सारी बातें जान ली, उनके विषय में सब कुछ देख लिया। अब वह भगवान का सत्यनारायण जी का गुणगान करते हुए उनका नाम लेकर और भिक्षा मांगने के लिए चले गए। अब मन में क्या कहते हैं कि भगवान सत्यनारायण प्रभु, अब मुझे भिक्षावृत्ति में जो कुछ भी प्राप्त, श्री सत्यनारायण का पूजन पाठ अवश्य ही करूंगा। भगवान सत्यनारायण का वह कार्यव्रत होकर वह निपुण होते हुए फूलमाला, केले, नारियल, फल इत्यादि सामग्री लेकर वह भगवान नारायण को खूब हाथ जोड़कर बार बार प्रणाम करता है कि प्रभु, आज तक तो जिंदगी में इतना सब कुछ प्राप्त हुआ नहीं है, परंतु आपका पूजन पाठ करने के लिए जैसे मैंने आपका नाम लिया वैसे ही मुझे इतना धन अन्न प्राप्त हो गया कि मुझसे अब उठाया नहीं जाए। तो केले, नारियल, फल लेकर वह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करने के लिए अपने घर चला गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन पाठ करने लग गया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से ब्राह्मण देवता धनवान बन जाते हैं और पुत्रवान बन जाते हैं। एक बार वही ब्राह्मण देवता श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे तो एक गरीब लकड़हारा वहां पर आते हैं। लकड़हारा बहुत ही प्यासे थे। लकड़हारा पानी पीने के लिए अंदर चले जाते हैं महाराज, और ब्राह्मण देवता से हाथ जोड़कर पूछते हैं कि इसी प्रकार हे ब्राह्मण देवता, आप यह कौन सा कार्य कर रहे हैं, मेरे सुनने की बहुत इच्छा है। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे लकड़हारे, ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है और पूजन है। जो कोई भी करता है भगवान सत्यनारायण की हर मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से यह भगवान सत्यनारायण का पूजन ऐसा ही है कि जो यदि श्रद्धा और प्रेम भावना से की जाए तो भगवान सत्यनारायण सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये बात किसको बताई? उस लकड़हारे को बताई, उस ब्राह्मण देवता ने। अब भगवान सत्यनारायण की जय बोलकर वह लकड़हारा भी वहां से रवाना हो गया। अब मन में क्या कहता है कि प्रभु, अगर आज मुझे लकड़ियां बेचने पर जो भी दाम प्राप्त होंगे उसी से केले, फल, फूलमाला, नारियल, कुमकुम, सिंदूर, हल्दी, चावल सारी सामग्री लेकर भगवान का मैं पूजन पाठ करवाऊंगा। ऐसा मन में वह और भगवान का गुणगान करते हुए, उनको नमन करते हुए और भगवान को हाथ जोड़ते हुए वह लकड़ियां बेचने के लिए रवाना हो जाता है महाराज। तो भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा होती है कि लकड़हारे को दुगने, तिगने और चौगुने दाम प्राप्त होते हैं। केले, नारियल, फल लेकर वह लकड़हारा भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन पाठ करने के लिए तैयार हो गया और वह विधि विधान से भगवान का पूजन पाठ करने लग गया। तो जो व्यक्ति भी श्रद्धा और प्रेम भावनाओं से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन करते हैं या फिर भगवान सत्यनारायण कथा की फलदायिनी को भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, भगवान श्री सत्यनारायण उनके हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रवखंडे कथायामः द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ऐसा टांग की वजह, हाँ इससे वजह। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। 2 बार पानी घुमाओ, जोर जाकर खत्म करो। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। तृतीय अध्याय प्रारंभ। श्री सूत उवाच अथा नक्ष प्रवक्ष्यामि सुनित्यं समाहिताः
सत्यनारायणं देवताभ्यो पूजनम गृहीत्वाः। फूल चावल ले लो हाथ में। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि अब तीसरे अध्याय के अंदर श्री राजा उल्कामुख नाम के राजा थे। वह राजा नदी किनारे भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। तो उस समय वहां पर एक साधु नाम साहूकार आ गया। साहूकार ने पूछा कि हे राजन, आप यह भक्ति श्रद्धा से कौन से भगवान की पूजा पाठ कर रहे हो? तो राजा ने कहा कि हे साहूकार, ये हम संतान प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। साहूकार कहता है कि महाराज, मेरे घर भी संतान नहीं है, तो क्या मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सकता हूँ? तो इस प्रकार फिर राजा ने कहा कि अवश्य भगवान सत्यनारायण का पूजन तो कोई भी कर सकता है। तो इस प्रकार वह प्रसन्न मन होते हुए और वह साहूकार अपने घर को चला गया और घर जाकर लीलावती पत्नी से कहता है कि लीलावती, यदि हमारे घर संतान हो जाएगी तो हम भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन पाठ अवश्य ही करेंगे। तो इस प्रकार से ऐसा अब लीलावती को बता दिया। अब लीलावती भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो जाती महाराज, और 10वें महीने में भगवान सत्यनारायण की कृपा से एक कन्या की प्राप्ति हो जाती है, जिसका नाम कलावती रखा गया। अब एक दिन लीलावती ने फिर साहूकार से फिर कहा कि हे स्वामी, अब आप भगवान सत्यनारायण का पूजन क्यों नहीं करते? तो साहूकार कहता है कि लीलावती, जिस समय कन्या कलावती का पाणी ग्रहण हो जाएगा, इसकी शादी हो जाएगी, उस समय हम भगवान सत्यनारायण का पूजन कर लेंगे। ऐसा वह कहकर साहूकार वहां से व्यापार करने के लिए चला गया। तत्पश्चात 2 साल हो गए, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल हो गए, और महाराज इस प्रकार से कन्या कलावती का विवाह हो गया। लेकिन उस समय भी भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत करना वह भूल गया। भगवान हो गए गुस्सा, रुष्ट हो गए भगवान। भगवान ने उसी समय श्राप भी दे दिया कि हे साहूकार, तो घोर कष्ट को प्राप्त हो जाएगा और तुझे चोरी होने का कलंक अवश्य ही प्रदान होगा। तो इस प्रकार महाराज, अब जब साहूकार अपने जमाई को लेकर व्यापार करने के लिए चला गया था, जहां पर राजा चंद्रकेतु नाम का राजा रहता था, रत्नपुर नाम की नगरी है ना, वहां पर चंद्रकेतु राजा रहता था। उसी राजा के यहाँ पर रात को चोरी हो जाती है। तो चोरों ने सारा धन चुराकर वहीं पर लाकर छोड़ दिया, जहां पर साधु नाम साहूकार और जमाई ठहरा हुआ था, ताकि चोर इनको समझकर बंदी गृह में इनको डाल दे। ये भगवान का एक खेल था, भगवान ने रचना रची थी कि ऐसा ही करना है, अपने इनको परेशान करना है ना। तो ऐसा ही हुआ कि जितने जो चोर थे वो राजा का धन को चुराकर पोटले लाकर छोड़ दिए, और पीछे से जो सिपाही लोग आ रहे थे उन्होंने पड़ा हुआ धन को देखा, तो जो पास में था उनको पकड़े हुए। तो महाराज साहूकार को बंदी बना लिया और जमाई को। वह बार बार रोने लग गए और चिल्लाने लग गए कि हम चोर नहीं, हम तो साहूकार हैं। लेकिन कोई उनकी बात सुने? कोई। महाराज उनको बंदी गृह में जाकर उनको डाल दिया, और इधर कन्या कलावती बड़ी विलाप करने लग गए कि अभी तक साहूकार घर नहीं आए हैं, क्या बात है। तो कन्या कलावती और लीलावती के घर से सारी चीजें चोर ले जाते हैं, खाने पीने के लिए कहीं भी नहीं रहा। कन्या कलावती 2-4 घर भोजन मांगने जाती है। एक घर क्या देखा कि जहाँ पर भगवान नारायण जी की पूजा पाठ हो रही थी, कथा हुई, प्रसाद लिया। घर गई तो माता ने कहा, बेटा कन्या कलावती, इतनी रात तक तुम कहाँ रुक गई थी और तुम्हारे मन में क्या विचार है, मुझे तू बता। तो इस प्रकार फिर कन्या कलावती ने कहा कि माँ, मैं तो श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन को, कथा को श्रवण कर रही थी। मैं आपके लिए प्रसाद चरणमत इत्यादि लेकर आई हूँ, कृपया करके इसको आप ग्रहण करो, स्वीकार करो। तो लीलावती को याद आ गया कि बेटा कन्या कलावती, एक बार तेरे पिताजी ने आज से 20 साल पहले कहा था कि यदि हमारे घर संतान हो जाएगी नहीं तो अपन भगवान सत्यनारायण की कथा करेंगे। लेकिन 20 साल हो गए, आज तक भगवान सत्यनारायण की कथा नहीं घर में हुई है। इसलिए घर में परेशानी, कष्ट, पीड़ा, दरिद्रता, समस्याएं, ये सब घर के अंदर आ गई है। तो कन्या कलावती और लीलावती ने उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण का फिर पूजन किया और भगवान को प्रणाम करते हुए बारंबार भगवान से कहा कि हे भगवान नारायण, आप प्रसन्न हो जावें और हमारी मनोकामनाओं को आप पूर्ण करें।
तभी इसी प्रकार से भगवान सत्यनारायण उसी समय उसी क्षण प्रसन्न होकर चंद्रकेतु राजा को सपने में कहते हैं। राजा सोया हुआ था रात को, उसके सपने में जाकर कहते भगवान, क्या कहते हैं महाराज कि इत्यादिकम सहितयम च सर्वदायतार्थयम च धन आदि च बुद्धिर्लोक्षणाः। अर्थात साधु नाम साहूकार है, वो चोर नहीं है, उनको छोड़ देना सुबह होते और धन वापस दे देना उनको। अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर मैं कर राज्य पुत्र धन ये सबका सर्वनाश भी कर दूंगा। ऐसा भगवान ने उस राजा से कह दिया, डरा दिया उसको। तो सुबह हुई तो राजा डर गया कि कहीं भगवान सही में औंधे पांटे नहीं करते कहीं, इसलिए दौड़ता हुआ गया और साहूकार को छोड़ भी दिया, उनको भोजन पानी करवाया, वस्त्र आदि अच्छे अच्छे उनको ढीला धुलाया कर, कपड़े पहनवाए उनको और भोजन आदि करवा कर जो धन लिया था नहीं राजा ने, उससे भी 10 गुना धन अधिक उनको दे दिया महाराज। और उनको वहां से हंसते हंसते और गाजे बाजे के साथ वहां से रवाना भी कर दिया। इति स्कंद पुराणे रवखंडे कथायामः तृतीय अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। चतुर्थाध्यायः प्रारंभ। चावल अथा न प्रोक्षामि सुनित्ययं समाहिताः सत्यनारायणं प्रभु जिज्ञासामः यजमान संचेभ्यो निमित्तयः। हमारा साधु नाम साहूकार अपने धन को लेकर और अपने जमाई के साथ में वहां से रवाना होते हैं कि भगवान श्री नारायण जी वहां पर बूढ़े ब्राह्मण बनकर आ जाते हैं। फिर से भगवान ने वापस वैसे ही रूप ले लिया जैसा पहले उस समय पहले अध्याय में लिया था। कैसा? बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, कपड़े फटे हुए, पाँव में चप्पल है नहीं है? भगवान आ गए देखते हुए। भगवान ने पूछा कि हे साधु नाम साहूकार, ये तुम्हारी नौका के अंदर क्या है? साहूकार क्या कहता है? इत्यादिकम सहितयम च नौकानम लता पत्रम निमित्तम। लता पत्ते चारा भूसा है इसके अंदर, इस नाव के अंदर। हाँ, लेकिन उसके अंदर रियल में क्या है? उसके अंदर धन था, सोने के सिक्के थे उसके अंदर, उस नाव के अंदर। तो ऐसा है कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलता है व्यक्ति तो फिर वैसा ही हो जाता है। कहता है ना यार कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, हमारे पास तो कहीं है नहीं, कहीं नहीं है, फिर वो कहीं नहीं रहते। जब कोई व्यक्ति आता ना देता है ना कि भाई 500 रुपये उधर दो यार जरा, अपने नहीं देते हैं ना, नहीं देने के लिए अपन क्या कहते हैं? जब अपने को नहीं देना है पैसे तो अपन क्या बोलते हैं? ये पैसा कहाँ है? हाई नहीं भाई, खींचा में कहीं नहीं है पैसा। अपन खींचे में कहीं भी नहीं रहता है पैसा, अपने बोलते कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, तो फिर वो कहीं नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ये को नाम से सत्यनारायण, सत्य मतलब कहीं सच, और नारायण, नारायण तो है जो। अब एक ही पत्नी को नाम से लक्ष्मी, पैसों इनको कहना पड़ रहा कि सत्य बोलो, लक्ष्मी बारह में सत्य बोलो। अगर झूठ बोलियो तो पैसा खत्म नहीं रहेगा, बरकत नहीं रहेगा। तो लक्ष्मी बारह में तुम झूठ मत बोलो, बाकी तुम दूसरों तुम बोला करो दिन भर, उनका भगवान कोई मतलब नहीं है। तुम जो छे तो परंपरागत अच्छे व्यक्ति की, लेकिन लक्ष्मी बारह में झूठ नहीं बोलना है। अगर कह दिया कि पैसे नहीं है, पैसे तो थे पर वो बिल भर दिया, मोबाइल बैलेंस डलवा लिया, गैस टंकी डलवा ली, पेट्रोल डलवा लिया, तो फिर वो कहीं नहीं रहता है। इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए महाराज। अब ऐसा बोल देना, अगर कोई पैसे लेने आया तो क्या बोलो कि पैसा तो भरमार है पर देने के काम के नहीं है, हाँ हमारा काम है, ऐसा बोल दो उसको। ताकि अगर ऐसा बोल दे तो इसको कुछ लगे नहीं यार ये तो ऐसा बोल रहा है कि पैसा तो खूब है, फिर देना पड़ेगा पैसा। तो फिर ऐसा होंगे, फिर कितनी जल्दी हो जाती है अपनी, है ना? तो इसी प्रकार जो है भगवान भी उसके ऊपर प्रसन्न होकर उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उसकी बात को भगवान नारायण सिद्ध कर देते हैं उस बात को। अब इसी प्रकार साधु नाम साहूर का कहता है कि इसके अंदर तो लता पत्ते चारा और भूसा घास है। तो भगवान भी कहते हैं कि ब्रह्मवाक्यम जनार्दनम, तुमने जैसा कहा है तुम्हारी नाव के अंदर वैसा ही हो जाए। ऐसा कहकर भगवान वहां पर
बैठ जाते हैं। साहूकार बड़ा आश्चर्य करता है कि नाव हल्की हो गई है। जैसे ही लाल वस्त्र हटाकर देखा तो सब कपड़े के नीचे, लाल कपड़े के नीचे लता पत्ते चारा भूसा घास ये वह चीजें सब आ जाती महाराज, और सोने का एक सिक्का भी नहीं मिलता हमको, धन कैसे कहते नहीं मिलता उनको। तो बार बार खूब रोता है साधु नाम साहूकार, खूब भगवान को याद करता है, हे भगवान त्राही माम, ऐसा करके खूब चिल्लाता है, रोता है। तो भगवान का सुने, मैं पहले तो झूठ बोल के बैठ गया। भगवान ने फिर जो है तो कुछ इसी प्रकार वहां पर अपने जप में ध्यान में भगवान बैठ जाते हैं। भगवान दंडी स्वामी बने हुए थे, भगवान तो पूरे ब्राह्मण बने हुए थे, लेकिन उससे मालूम क्या महाराज, इसी प्रकार से जब उसके जमाई ने कहा कि हे पिताजी आप झूठ क्यों बोलते हो, वो अवश्य ही भगवान श्री विष्णु जी थे, उनके पास चलना चाहिए तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। तब दंडी स्वामी के शरण में जाकर वह बार बार भगवान को हाथ जोड़कर साधु नाम साहूकार कहता है कि हे भगवान नारायण आप प्रसन्न हो जाए और हमारा धन जैसा था वैसा खुशी बना देंगे भगवान, हम आपकी शरण में है प्रभु, हमारी आप रक्षा करें। ऐसे बार बार शब्द भगवान को वह कहते हैं। भगवान श्री सत्यनारायण जी प्रसन्न हो गए उस समय महाराज, और उनको आशीर्वाद देते हैं कि हे साहूकार तुम मेरी पूजा से मुक्त हो गए हो, तुम बार बार झूठ बोलते हो, इसलिए हे दुर्बुद्धि बार बार कष्ट को प्राप्त कर रहे हो। भगवान ने उनको आशीर्वाद देकर और अपने स्वरूप में आते हुए दर्शन करवाकर और वहां से भगवान विलुप्त हो गए, भगवान अंतर्ध्यान हो गए वहां से। अब साधु नाम साहूकार महाराज अपने धन को लेकर, अपने जमाई को लेकर वहां से अपने नगर की तरफ वह रवाना हो जाते हैं। जब नगर में किनारे किनारे आ गए थे तो कन्या कलावती और लीलावती को मालूम पड़ा कि पतिदेव आ रहे हैं। तो इस प्रकार कन्या कलावती जल्दी जल्दी के मारे भगवान सत्यनारायण का प्रसाद लेना भूल गई। तो ऐसा होता है कभी भी भगवान का प्रसाद का अपमान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान सत्यनारायण का ही, कोई भी भगवान का हो, भगवान सत्यनारायण का प्रसाद का अपमान कभी भी नहीं होना चाहिए। या कोई भी देवता यदि हमारे यहाँ पर अपन पूजन पाठ कर रहे, अपने घर में पूजन पाठ कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। लोग आज भी प्रसाद का अपमान करते हैं, आज भी केले कटे हुए हैं तो लोग उन पर फोकस करते हैं, उनको देखते हैं कि गिला गिला कहीं मेरे पास नहीं आ जा रहे, मेरे को कड़क कड़क चाहिए, मेरे को कड़क कड़क चाहिए, मेरे को कड़क चाहिए, मेरे को हरा हरा अच्छा लगता है। अब मान लो बांटने गया प्रसाद में कहीं गीला का फूल से उसके वो गीले को वापस उसके अंदर डाल देगा, और कड़क वो जो हरा हरा जो जिसको देख रहा था वो उसके अंदर से उठा लेगा उसको। ये वो प्रसाद का अपमान नंबर 1। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे हाथ में आ जाए वो खाओ। दूसरी बात, सुरंगी दाने दो किसी को नहीं, मेरे को एक दाना दो, मैं तो नहीं खाऊं, मना कर देता है। वो दे रहा बेचारा, उसको मना कर दे, मैं तो नहीं खाऊं, एक दाना नहीं खा रहा, वो अपमान हो गया प्रसाद का। शक्कर दे रहे हैं, नहीं खाऊं नहीं खाऊं, वो उसके हाथ से चिमटी से उठाएगा, वो जरा मामूली 4 दाने हो, ये अपमान फिर हो गया है। हाँ, किसी को खोपरा दो नारियल का, नहीं खाऊं मार दांत मारा गयो। अब भाई काई भाव तो कागो प्रसाद देना चाहिए, तो प्रसाद में अगर हलवो और मिठाई अगर दी दे तो वो दांत में नहीं आ रही व्यक्ति का, वो सब खाई जाए व्यक्ति। तो इसी प्रकार ऐसा छे कि प्रसाद का अपमान कभी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आज भी लोग ऐसा छे जो भगवान के प्रसाद का अपमान आज भी कर दे। खाई का ना शक्कर खाया कोई नहीं देखता है, ऐसा भले पाए में आओ वो, भले पाँव में आओ वो, शक्कर डाल दी नीचे, तो भाई भोग लगे प्रसाद का तुमने जो छे वहां पर नीचे डाल दियो। अब वो पाए में आओगे तो धर्म पुण्य के को लगेगा, फिर वो पाप के क्या लगेगा? कथा वाला करने वाला का, कथा वाला करने वाला लगा ना पाप, तो तुम तो तुम्हारा चली आया। तो ये जो हरकत नहीं चाहिए, ऐसा लोग बाज नहीं होता है। लेकिन उनका इसी प्रकार से सुधारने के लिए और सही मार्ग पर लाने के लिए जो छे, तो यह बात महाराज आज बोलनी पड़ी। भगवान सत्यनारायण प्रसाद कई कोई भी 36 करोड़ देवता लोग छे, उनको प्रसाद को अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। जो अपना हाथ में आई जाए, जितना तुमको भाई ले, जितना भाई जाए उतना खाई लो, नहीं भाव तो किसी बच्चा का दे दियो, वो खाई जाएगा। लेकिन वापस पुनः उन्हें थाली में मत डालो प्रसाद, जगह से अपमान है। तो महाराज इसी प्रकार से अब कन्या कलावती ने प्रसाद नहीं लिया, अपमान कर दिया, और गई वो तो दौड़ती हुई उसके पति को देखने वहां पर। भगवान फिर रुष्ट हो गए। भगवान जो है तो उसी समय
जमाई को नदी के अंदर प्रवाहित कर देते हैं, नदी के अंदर डुबा देते उसको। कन्या कलावती कहते हैं कि पिताजी यदि मेरा पति यहाँ पर नहीं प्राप्त होगा तो मैं जल के अंदर डूब जाऊंगी, प्रवाहित हो जाऊंगी। और उसी समय फिर भगवान श्री नारायण ने आकाशवाणी करी कि हे साहूकार, तुम्हारी कन्या कलावती प्रसाद का अपमान करती हुई और पति के दर्शन करने वह नदी किनारे चली आई थी, इसी कारण से उसका पति नदी के अंदर प्रवाहित हो गया है, डूब गया है। अगर कन्या कलावती घर जाकर प्रसाद लेकर आवेगी तो इसका पति उसको अवश्य प्राप्त हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है महाराज। कन्या कलावती तुरंत घर जाती है और बार बार भगवान को हाथ जोड़कर प्रसाद लेकर और नदी किनारे फिर आती है, और क्या देखा कि जहां पर भगवान सत्यनारायण कृपा से उसका पति उसको प्राप्त हो जाता है। कन्या कलावती ने तुरंत अपने पति के साथ, जोड़े के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा पाठ करी, और साधु नाम साहूकार ने लीलावती के साथ भगवान सत्यनारायण पूजा पाठ करी, और भगवान सत्यनारायण का पूजन पाठ प्रसादी आदि लेकर और सभी व्यक्ति अपने अपने घर को चले जाते हैं। भगवान सत्यनारायण का इसी प्रकार से पूजन पाठ कर लेने से व्यक्ति को बैकुंठ की प्राप्ति भी हो जाती है। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे कथायामः चतुर्थाध्यायः समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नखरा कर लो, पूरा इंडिया में चली रहो, इंडिया में पूरा सब देखी रहा तो कहाँ पूरा मोहल्ला देखी रहो, ध्यान रख दे वीडियो। हाँ, ये छोटे वाली पोरी तो बड़ी मस्ती करा या। हाँ, 4 बार 4 अध्याय गण। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री सूत वाचः अथान प्रवक्ष्यामि सुनिर्दयं समाहिताः। पंचमोऽध्याय प्रारंभ। श्री सूत वाचः। अब महाराज इसी प्रकार से 5वें अध्याय के अंदर एक राजा तुंगध्वज नाम का राजा था। वही राजा शिकार करने के लिए जंगल में जाता है, जहां पर क्या देखता है कि कुछ ग्वाल बाल भगवान सत्यनारायण के पूजा पाठ कर रहे थे जंगल में। तो राजा ना तो भगवान को हाथ जोड़ता है और ना ही भगवान का प्रसाद लेता है महाराज। तब भी ग्वालों ने प्रसाद दिया राजा को कि नहीं यार, अपने देश का राजा है, उसको प्रसाद तो देना पड़ेगा। तो राजा ने हाथ में तो लिया प्रसाद, पर उसको ऐसे दूरी ऐसा रख दिया, उसको ना ऐसे आ गया। भगवान श्री सत्यनारायण जी उसी समय रुष्ट होते हैं, और उस राजा के 100 छोरे थे, 100 पुत्र थे। वो एक साथ सारे पुत्र नष्ट हो जाते महाराज। जितना भी धन था वो सब धन पूरा कोयला बन जाता है। जितनी खेती बाड़ी थी वहां सब आग लग जाती है। बड़े बड़े जो महल थे वहां पर भूकंप आ जाता है, सब नीचे धस जाता है। आखिर कहीं भी नहीं रहा हाथ में उसके, जाकर बस रोते ही रहा वो, जाकर जगह पे जाकर वहां पर कहीं मिला ही नहीं हाथ में उसको। ना छोरे मिले, ना धन मिला, ना महल मिले, ना खेती बाड़ी मिली, ना कोई इंसान मिला। वहां पर बार बार रोने लग गया और भगवान की स्मरण कर लगा कि हे भगवान, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि जिस गलती का मुझे इतना बड़ा परिणाम भुगतना पड़ा। तो महाराज इसी प्रकार से यह भी एक प्रसाद का ही उसको दुख प्राप्त हुआ। प्रसाद न लेने के कारण अपमान भगवान सह नहीं पाए। भगवान विष्णु ने अब इसी प्रकार से अब उसको जो है तो एक राजगुरु में के दर्शन करते हुए उसको कहते हैं, जब वो रो रहा था तो एक उनके जो राजगुरु होते हैं वो लोग आए और उसको कहते हैं कि राजा, तू जिस समय ग्वाल बाल के साथ में भगवान कथा को देख रहा था जंगल में जाकर, उस जंगल में तूने प्रसाद नहीं लिया, उसी प्रसाद के कारण भगवान रुष्ट हुए और तेरा ये सब सर्वनाश हुआ है। अगर वापस जाकर उस जंगल में वन में जाकर भगवान की पूजा पाठ करेगा, ग्वाल बाल के साथ में भगवान का नाम लेगा, तो अवश्य ही भगवान श्री नारायण जी प्रसन्न होंगे और सारी मनोकामना पूरी करेंगे। जो हमारी इच्छाएं अधूरी है, जो हमारे काम नहीं बन रहे हैं, ये भी भगवान पूर्ण करते हो। हमारे यदि कोई काम पेंडिंग हो, काम नहीं बन रहा हो, बार बार हम सोचते हैं कि यार ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, नहीं होता हो तो वो काम जरूर हो जाता है। बस बात यह है कि कोई भी चीज के पीछे पड़ जाओ, छोड़ो मत उसको। भगवान से अगर एक चीज के पीछे पड़ गए ना, तो उसी जब तक वो चीज हमारी पूरी नहीं होती है तब तक उसके पीछे ही पड़ जाओ। कब तक भगवान पूरी नहीं करेगा उसको? अब मान लो अपने घर के सामने कोई अधिकारी रहता है, अपने को लगवाना मीटर है, अब
अपन क्या बोलते हैं, सर नमस्ते, मीटर लगा दो। वो क्या अधिकारी सोचता है यार लगा देंगे कल और निकल जाता, नहीं सुनता ना, कोई बात नहीं। दूसरे दिन और पीछे पड़ जाओ, सर नमस्ते, मीटर लगा दो, अरे काय लाओ लगा देंगे करके फिर भग जाता, चल जाता। तीसरे दिन और करो, चौथे दिन और करो, जब तक अगर मीटर नहीं लगाए तब तक उसको नमस्कार करते, उसको बोलो कि सर मीटर लगा दो, है ना। आखिर वो खुद परेशान हो जाएगा, नहीं कहते चलो रे मीटर लगा देता हूँ, नहीं तो परेशान और करेगा मेरे को ये, है ना। तो ऐसा ही काम है। तो ऐसे भगवान भी ऐसे ही है। अब सामने अधिकारी है हनुमान जी महाराज, है ना। हनुमान जी महाराज कहना है प्रभु मीटर तो नहीं, लेकिन मोटर जरूर घर के साथ बाहर आई जाए, है कि नहीं। आसो कहीं कर दो, मोटर मोटर 4 पहिए वाली मोटर, पानी की मोटर नहीं, 4 पहिए वाली मोटर, है नहीं। तो वो बार बार बोलो वो, तो प्रभु से वैसे ही बोलो बार बार कि प्रभु हमारी ये मनोकामना पूरी करो मालिक, है ना। तो ऐसे पीछे पड़ जाओ उसके, कब तक आखिर पूरी इच्छा को नहीं करेंगे। भगवान जी मालिक है, हमारे माता पिता है अपने। तो इसी प्रकार भगवान सत्यनारायण सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते महाराज। अब वह राजा भी गया जंगल में जाकर और भगवान सत्यनारायण का पूजन पाठ करता है। भगवान सत्यनारायण को बार बार हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है और कहता है कि भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करो प्रभु। तब जाकर भगवान सत्यनारायण उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और वह राजा वापस अपने घर आया और बड़े ही धूमधाम से भगवान सत्यनारायण का पूजन पाठ करने लग गया। भगवान सत्यनारायण का इसी प्रकार से वह पूजन पाठ करने के पश्चात अंत में बैकुंठ लोक को चला जाता है। तो जिन व्यक्तियों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन पाठ किया हुआ है, उनके अगले जन्म में वो क्या बने तो वो सुनो। पहले अध्याय में गरीब ब्राह्मण सुदामा जी होते हैं, जो भगवान कृष्ण की आराधना करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उसके पश्चात गरीब लकड़हारा भगवान के गुहराज बनकर रामचंद्र भगवान की सेवा करते हुए बैकुंठवासी को प्राप्त होता है। उसके पश्चात राजा उल्कामुख नाम के राजा दशरथ होते हैं, जो भगवान श्री राम जी की सेवा करके बैकुंठवासी को प्राप्त होते हैं। उसके पश्चात राजा तुंगध्वज ईश्वांकु होकर और भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त होते हैं। जितने भी ग्वाल बाल थे वे सब के सब ब्राह्मण होते हैं। तो इसी प्रकार भगवान सत्यनारायण का 5वां अध्याय समाप्त होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। आच्युतं केशवं रामनारायणं, आच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे, कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं रामचंद्रं भजे, राधिका नायकं कृष्णचंद्रं भजे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। आज रविवार से हाँ नीचे पड़े लोग ना, लिया चलो। अब ये भगवान सत्यनारायण के अपने 5 अध्याय हो गए हैं। इसके पश्चात अपन हम हवन करेंगे, है ना। चलो ये थाली दूर करो यहाँ से। चलो पानी चढ़ाओ, जरा इधर हो जाओ तुम लोग। पानी चढ़ाओ फूल से। हरि ओम सर्वतो, आसपास ये ईंटों के ऊपर, ओम सर्वतो शुद्धवालोच मणिवाल्य शुनायाभ्यम सुभद्रिकायम, नमस्कार करो। एतेन ब्रह्म स्वरूपाय, हाँ अच्छे चिमटी भर भर के कंकु गुलाल सिंदूर चावल हल्दी अबीर सब चढ़ाना आपको, है ना। यज्ञ नारायण भगवान को सारी चीजें पसंद होती है, इसलिए भगवान सत्यनारायण को यज्ञ नारायण भगवान को सर्व औषधि चढ़ाना चाहिए। भगवान को अबीर गुलाल कंकु चावल सिंदूर चढ़ाओ सब,
अभिरंच गुलालंच चौका चंदनमेव नाना परिमलं द्रव्याणि सर्वौषधियुक्तभ्यं समुत्पन्नेभ्यो च पूजितं स्थापयामि देवताः चराचरस्य च नारायण देवताभ्यो च यज्ञान देवताभ्यो प्रतिष्ठन्तुभ्यो निमित्ते तेन यम च। चिमटी भरी भरी चढ़ाओ ऊपर, ईंटों के ऊपर डालो। अलग अलग डालो यार, चिमटी जरा अच्छी से। देव दर्शन रोज दिखाएगा, जब देखो तब ठीक मोबाइल पे भेज जाएगा, मोबाइल पे ही जाएगा। शरणागतम ब्रह्मनारायण देवताभ्यो स्वरूपाय पूजित जम। हाँ दूसरी चीज लो, गुलाल। रक्ष आरोग्यम सुख संप्रदायणाम ब्रह्म स्वरूपाय देवताभ्यो स्थापितम सहितम पूजितजम चराचरस्य च। हल्दी हरिद्वाणम सुख संप्रदायणाम सहितजम च स्थापयामि देवताः। हाँ इसलिए चैनल पर पूरा ऑल इंडिया में चलेगा चैनल देव दर्शन होगा, पर सब मतलब अपना पूरा इंडिया देखेगा। सो ये जो अपने चली रही कम लाइव चल रही हो, और यूट्यूब पर भी चला गई हो अलग से। हसत कर जो खाली मुंडो में बनाओ जो। सदारम पूजन सदाधारम पूजनार्थम कल्याणी तेनम च ब्रह्मनारायण देवताभ्यो स्वरूपाय। फूल चढ़ाओ। श्री माल्यात्तदीनिम सुगंधिनिभ्यो पुष्पाणि मयाणिं ग्रहाणि संवृतयर्थम यजमान संच देवताः। हाँ बेटा ये निकाल तो कंडे यहाँ से। शरणागतम एतेनम दिनार्थ परित्राणमत परायणेह सर्वस्यार्थार्थम कल्याणम चराचरस्य च। चलो हवन में आकर बैठ जाओ सब जन, जिसको जिसको बैठना है वो, जिसको बैठना हो बैठ जाओ। लो ये लकड़ी को वहाँ रख लो। हाँ वो भी तो चालू हो जाएगा फटाक से। हाँ एक कपूर बट्टी अंदर डाल दो, जलेगा ना फटाक से। ओम हाँ यज्ञ नारायण देवताभ्यो प्रतिष्ठितभ्यो निमित्ते तेन यम च ब्रह्मचारिणेह। इसको जरा आप जरा अंदर चल जाओ, है ना, घी गरम कर लेना और थोड़ा वो डाल देना इसके अंदर। जमाते जाओ आसपास। लोग देखिए अब वो लकड़ी जो है ना, ये खोल लो लकड़ी को, पन्नी से बाहर कर लो इसको। चलो सब जन बैठ जाओ हवन पे फटाफट आके ना। चलो तन्नू न मन्नू जल्दी आओ। दो प्लेट उधर कर लो। हाँ पास में कर लो। हाँ हाँ एक तो ये गुड्डू के दो लकड़ी बेटा, ये डालना हो लकड़ी के उसमें, है ना, और पत्ता भी डालना
थोड़ा घी, एक चम्मच, 2 चम्मच इसमें डाल दो, बस इसमें डाल दो। हरि ओम घृतं च महादिव्यांगतिभ्यो स्थापितं सहितं च पूजितयं जराजरशचः। ये कटोरी देना उधर, इसमें घी डालेंगे, इसमें मिला लो जरा, इसको मसक दो, इसको मसक लो भाभी, बस। हाँ, आपको घी डालना है ना, लकड़ी गुड्डी दे दो। हाँ, 1 चम्मच घी। भाभी आपको साकल्य आहुति लेना है, आपको भी लेना है। और इसी प्रकार से आप हवन चालू करेंगे यज्ञ। और यज्ञ में आपको बता देता हूँ मैं कि आखिर आहुति किस प्रकार डाली जाती है ना। इस प्रकार से डालना है आहुति को। ये 2 उंगलियां ये निषिद्ध रहती है बंधुओं, इसलिए इस प्रकार से हवन किया जाता है। हरि ओम गणनान्त्वा गणपतिगुं हवामहे, ओम प्रियणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, ओम निधिनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो माहमजासि गर्भदं मह त्वं जासि नो गर्भदं मह। हरि ओम गम गणपतये नमो नमः स्वाहा। बोलो स्वाहा। आपको भी स्वाहा बोलना है ना, एक साथ डालना है, एक साथ बोलना भी है। जैसे यज्ञनारायण भगवान की पत्नी का नाम स्वाहा है। हाँ, उनकी पत्नी का नाम स्वाहा है, इसलिए अपन स्वाहा जैसे बोलेंगे ना तो यज्ञनारायण भगवान अपने मुख खोल लेते हैं, है ना। हरि ओम श्री महागणपतिर्देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। हाँ, एक लकड़ी भी चलने देना ना साथ में। हरि ओम गणनान्त्वा गणपतिगुं हवामहे, ओम प्रियणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, ओम निधिनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो माहमजासि गर्भदं मह त्वं जासि नो गर्भदं मह स्वाहा। अनंत पुण्यम मह एषतेह श्री अहिरस्य भोगे तुम बहुत जायामह हेति परिभाग्यमानः। हस्तगुणो देवताभ्यो सततारं च पूजितयं च यज्ञनारायण देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम आ कृष्ण रजसः वर्तमानो निवेशमर्तयर्जं च हिरण्येनं सवितर्न देवयाति भुवनानि पशनः। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो च नमो नमः स्वाहा। हरि ओम यथार्थं ग्रहण गणनायकम् एतेनं सहितं सुब्रतभ्यो सहितं सुब्रह्मण्यं महा यथार्थं च रुद्रस्नारायण देवताभ्यो महाबलितां कल्याणस्य च पूजनं कर्तव्यो सहित नारायण देवताभ्यो च नमो नमः स्वाहा। स्थापितं सहितं पूजितयं चराचरस्य च आधार पूर्वा मंत्र महु भजे यथार्थं च कल्याणितनं च बाहुबली च सर्वधार परिवर्तनं च महालक्ष्मी नमस्ते चंडिके दुर्तापहे च नमो नमः स्वाहा। हरि ओम शरणागतं देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार विदायिनी कलो सहि कार्य सिद्धयर्थहमुपाय ब्रूयत्रतः नमो नमः स्वाहा। ओम शरणु देवं प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्ट साधनं मया तवेव स्त्रेयः नाभ्यभासते प्रकाशते नमो नमः स्वाहा। ओम अश्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रत्यर्थम नमो नमः स्वाहा। ओम ज्ञानाविचेतांसी देवी भगवती साहा बलादकृशमोहा यतो महामाया प्रयचति स्वाहा। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमें जंतुः स्वस्ति मृतागं च सुगम ददासि नमो नमः स्वाहा। दारिद्र्य दुख हारिणी 5 बार में डाल दीजिए। दारिद्र्य दुख हारिणी काय दुंतयाः सर्वोपकरणाय कल्याण सिद्धाः नमो नमः स्वाहा। नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः नमः प्रकृते भद्राय तो नियतः प्रणतां स्मृतामः नमो नमः स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी तु नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष यतो मंगलाय स्तनो हरिः स्वाहा। रोगान शेषान पहंच तुष्टा तुरुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामे श्रुतानां न विपन्नराणां त्वामे श्रुतानायां प्रयान्ति स्वाहा। हाँ, अब आपके हाथ में ऐसा 2 मुट्ठी भर लो आहुति। हाँ, अब आपको हाथ ऐसा करना है नहीं? हाँ, ऐसा और ऐसा स्वाहा कर देना। मैं जब बोलूंगा तब हाँ वैसा मैं बोलूंगा तब स्वाहा कर देना। ये क्यों कर रहे अपन? ताकि मान लो आसपास वाले
रिश्तेदार वाले, पड़ोसी, कोई भी हो, अगर हमारे घर के अंदर नज़र डाल देते हैं तो नज़र लग जाती है घर को और हमारी सुख शांति आए रुक जाती है ना। तो इसी प्रकार कोई ने टोटका किया हुआ हो, टोना टोटका किया हुआ हो, जादू मंत्र किया हुआ हो, वो भी खत्म हो जाता है। इसलिए अपन ये चीजें अपन कर रहे हैं ना। ओम डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत गंधर्व राक्षस स्वांगभ्यम चेतार्थम कुष्मांड चेतार्थम चाह देव्यांगतेभ्यो च प्रेत राजाय नमो नमः स्वाहा। सीधे हाथ से 3 बार चुटकी बजाओ। वापस घी डालो। हरि ओम। अब महामृत्युंजय की आहुति डालेंगे हम लोग। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनातः मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं च उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। हाँ, अब नवग्रह भगवान की आहुति देंगे हम, है ना। ओम रजसः वर्तमानो निवेशमर्तयर्चजं च हिरण्येनं सवितरस्ना देवयाति भुवनानि पश्यनः चंद्र नारायण देवताभ्यो नमः स्वाहा। चंद्राय नमः स्वाहा। ओम रजसः वर्तमानो निवेशमर्तयर्चजं च हिरण्येनं सवितरस्ना देवयाति भुवनानि पश्यनः श्री मंगल नारायण देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम मंगलाय नमो नमः स्वाहा। रजसः वर्तमानो निवेशमर्तयर्चजं च हिरण्येनं सवितरस्ना देवयाति भुवनानि पश्यनः श्री बुद्ध नारायण देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम बुद्ध नारायण देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम रजसः वर्तमानो निवेशमर्तयर्च हिरण्येनं सवितरस्ना देवयाति भुवनानि पश्यनः श्री गुरुवे नारायण देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम गुरुवे प्रजापति देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम रजसः वर्तमानो निवेशमर्तयर्च हिरण्येनं सवितरस्ना देवयाति भुवनानि पश्यनः श्री शुक्र नारायण देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमो नमः स्वाहा। रजसः वर्तमान निवेशमर्तयर्च हिरण्येनं सवितरस्ना देवयाति भुवनानि पश्यनः श्री शनिश्चराय देवताभ्यो च नमो नमः स्वाहा। ओम शनिश्चराय देवताभ्यो च नमो नमः स्वाहा। नहीं डन दो। ओम रजसः वर्तमान निवेशमर्तयर्च हिरण्येनं सवितरस्ना देवयाति भुवनानि पश्यनः श्री राहु देवताभ्यो च नमो नमः स्वाहा। ओम राहु देवताभ्यो च नमः स्वाहा। रजसः वर्तमानो निवेशमर्तयर्च हिरण्येनं सवितरस्ना देवयाति भुवनानि पश्यनः श्री केतवे नारायण देवताभ्यो च नमो नमः स्वाहा। ओम केतवे नारायण देवताभ्यो च नमो नमः स्वाहा। हाँ, ओम या देवी सर्वभूतेषु ऐजि रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण स्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु कुलदेवी रूपेण स्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु नर्मदा माता रूपेण स्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। नर्मदा माता की भी जो है तो आहुति देना चाहिए, है ना, क्योंकि अपन नर्मदा किनारे रह रहे हैं, है ना। चलो ठीक है। अब हाथ में मुट्ठा भर लो, तुम भी ले लो मुट्ठा भर लो, जितने भी हाथ में जितना ले लो, सीधे हाथ में। हाँ एक ले लो हाथ में, सीधे हाथ में।
हाँ खत्म करना सब पूरा ले लो। हाँ तुम लोग भी ले लो ना, ले लो ना, एक बार आखिरी बार है माहुति, ले लो थोड़ी थोड़ी ले लो। हाँ हाँ सब पूर्ण आहुति लेंगे। हरि ओम, अब पूर्ण आहुति लेंगे। हरि ओम पूर्णशमिदं शरणागतमेतेन यं च। हाँ आप सुपारी ले लो हाथ में। और पूर्णशमिदं पूजनं कृत्वा निमित्ते तेनं ब्रह्मस्वरूपाय चराचरस्य च हेतकार्थं च कल्याणे तेनं चराचरस्य च पूजनं कृत्वा निमित्ते ब्रह्मचारिणे सहितजं च पूजनं कर्तव्यो सहितजं च सेवाप्नोतिभ्यो च पूजनं कर्तव्यो सहितजं यज्ञनारायण देवताभ्यो च प्रतिष्ठामि इत्यादिकं सहितजं च। बंधुओं, पूर्णाहुति के अंदर यदि मैं चाहता तो नारियल का गोला भी रख देता, परंतु आपके लिए सही मार्ग में आखिर सुपारी सही है या फिर नारियल का गोला, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि हम नारियल गोला लेते हैं तो नारियल गोला के पश्चात फिर हवन नहीं किया जाता है। यानी घर के अंदर क्या ऐसा नहीं है कि कभी घर नहीं बनाएंगे, ऊपर ये घर तो बनाएंगे तो कभी हवन नहीं करेंगे, क्या करेंगे हवन तो, लेकिन नारियल गोला डालने के बाद में कभी भी हवन नहीं कर सकते हैं। उसका मतलब ये होता है, इसलिए उसको कहते हैं पूर्णाहुति। सुपारी इसलिए डलवा रहा हूं कि बाद में कभी भी हवन पर ये बैठ सकते हैं, हवन कर सकते हैं, ये है ना। तो इसी प्रकार से हम सुपारी आज पूर्णाहुति में लेंगे। यथार्थम इत्यादिकम सहितम। मोहन भाई सही बात है ना, कभी घर बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ऊपर अपन बनाएंगे ना, कभी और कहीं बाहर बनाएंगे ना, तो हवन पे बैठना है ना अपने को। हाँ तो इसलिए अपने को हवन में बैठना है, हवन करना है अपने को। गोला अगर रख दिया अपन ने तो जिंदगी में कभी हवन पे नहीं बैठ पाओगे। तो अपन ये नहीं चाहते हैं, अपन क्या चाहते हैं कि अपने साथ पूजा पाठ करते रहे। अपन जब भी भगवान का अपने को बुद्धि प्रदान करेंगे कि पूजा करवाना है तो करेंगे अपन। तो जब भी 4 साल 5 साल 10 साल में करना है, एक बार हवन बैठेंगे बैठेंगे, जब भी अवसर आएगा तब, है ना। इत्यादिकम सहितम पूर्णाहुति यथार्थम करोतुलम स्थापितम सहितम पूर्णाहुति नमो नमः स्वाहा। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। अब थोड़ी भस्म निकाल लो इसमें से, भस्म निकाल लो थोड़ी सी, भस्म भस्म चम्मच के अंदर भस्म निकालो, थोड़ी सी निकालो मामूली। इधर जला हुआ ना ये रखोड़ी निकाल लो, है ये। हाँ जरा मामूली, हाँ चलो जरा वो ठंडा हो जाए। हाँ इस उंगली में लगा लो आप जरा। एषतेह त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं च उर्वारुमंदनातं मृत्योर्मोक्षिमामृतातं। हाँ जरा चम्मच किसी को पकड़ा दो तो सबको इधर उधर ले लेंगे सब जन। हाँ चलो तुलसी पत्ता रख दिया। नैवेद्य के अंदर तुलसी पत्ता रखना है बंधुओं, ताकि भोग लगाया जा सके, है ना। नैवेद्य के अंदर तुलसी पत्ता बहुत होना बहुत जरूरी है। मिठाई हलवा भगवान को सब चढ़ाओ। पीछे यहाँ रख दो। क्यों रहने तो क्या हो गया, हाँ इसमें डाल दो। हाँ चम्मच से पानी ले लो, चम्मच से पानी लो। हरि ओम, चम्मच पानी भरो। विष्णवे नमः। आद्य ब्राह्मण दिप्रादे श्री श्वेतवाराह गलभे व्यवस्त्रमंत्र भोगली प्रथम जने मुजमुदिपे श्री भारत खंडेभ्यो सहित जानम चारोग्यम सुख संपदानि तन्म ब्रह्मचारिणे च नमः पूजनम कृतनिमित्ते च श्री महालक्ष्मे नमस्तुभ्यं चैतेनम च देवताभ्यो नमः स्वाहा। ये अपन ने जो यज्ञ किया है, इससे ये ऐसा हवन कर लेने से हमें 4 वस्तुओं की प्राप्ति होती है। भगवान हमारी 4 मनोकामना पूरी जरूर कर देते हैं। कौन कौन सी? भगवान की कृपा से सुख शांति घर के अंदर आती है। भगवान की कृपा से घर के अंदर धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हवन करने से भगवान सत्यनारायण की कृपा से घर के अंदर कलह जो होता है वो खत्म हो जाता है। और चौथा, भगवान सत्यनारायण की कृपा से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसे 4 मनोकामना भगवान स्वयं पूर्ण करते हैं। लाओ रखो। चलो रखो, प्रसाद रखो। चलो पानी घुमाओ, 3 बार पानी घुमाओ।
ओम नाभ्याः आसितन्तरिक्ष गुम्णोर्जो समवर्तनं पदव्यां मुनिर्देशन्तु स्रोतान्दताञ्जलोकान् कल्पयन्नेह श्री प्राणाय देवताभ्यो नमः स्वाहा उदानाय देवताभ्यो नमः मद्यपाने सरितं सहितं नैवेद्यम। हाँ अब 3 बार हो गया। यजमान देव 3 बार। थोड़ा प्रसाद भगवान को चढ़ाना है अपने को और थोड़ा हवन में डालना है नहीं। चलो चढ़ाओ, वो उसमें से घी इसमें डालो, दीपक में थोड़ा सा। बस 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 चलो कपूर बट्टी फोड़ लो। चलो प्रसाद रखो फटाफट। थोड़ी हलवा थोड़ी सी। हाँ कहाँ नीचे रख रहे? कटोरी है नीचे रखेंगे। एक प्रसाद रखो, एक रखो। चलो अब थोड़ा कम डाल दो अंदर हवन में, थोड़ा सा डालो। ओम नैवेदयामि कृष्णाय गोविंदाय जगद्विताय नमो नमः। ब्रह्मनारायण देवताभ्यो स्वरूपाय च पूजनम प्रतिगयताभ्यं च समर्पयामि। स्थापितं सहितं नैवेदयामि। एक दीपक थाली मिट्टी का और यहाँ पर इसमें रख लो, अंदर रख लो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब भगवान सत्यनारायण की आरती होगी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रभु जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जन्नपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे। ओ प्रभु अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलिकारण द्विज को दरस दियो। ओ प्रभु द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल मील कठारो जिन पर कृपा करी। ओ प्रभु जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा।
वेश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी ओ प्रभु श्रद्धा तज दीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर ए स्तुति के नी ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो प्रभु छिन छिन रूप धर्यो श्रद्धा धारण तिन्हि श्रद्धा धारण तिन्हि तिनको काज कर्यो ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग भक्ति करी प्रभु वन में उधर करी मन वांछित फल पायो मन वांछित फल पायो दीन दयालु हरे ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदले फल मेवा प्रभु कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा प्रभु जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय सीता महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं मृदयारविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि कर्पूरार्तिकं समर्पयामि। हाँ सब दूर आरती दो भगवान को। ओम शांति ब्रह्म शांति विष्णु शांति पृथ्वी शांति वाष्पदयः श्याम शांति रोदयः वनस्पतय गुम शांति रक्ष भवन्तु। चलो इसके पश्चात अब पुष्पांजलि होगी, है ना। भगवान की आरती के बाद अब पुष्पांजलि होगी। एक जन फूल बांटो। फूल कहाँ है? ये रे फूल। हाँ। हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्वगम्भ्यं वन्दे विष्णुर्भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं कार्येन वाचा मनसे निवाया बुद्ध्यात्मनाता प्रगते स्वभावा करोमि यज्ञं सकलं वरस्मै नारायणाये समरं भयामि सुगन्धवल्ले शतपत्र जाति स्वर्ण चंपा मुकुलान् भवानी ग्रहाणि पुष्पाणि मया हृदानि प्रभो हरेह तुलसी दलानि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, आई माता की जय, योग माया की जय। नमः पार्वती
पार्वते पते हर हर महादेव। अभी चलो बैठ जाओ नीचे, भगवान को हाथ जोड़ो। हरि ओम नमस्तुभ्यं मेते नयं च सहित जयतात कल्याणी ते नम च राजरस्य पूजितयं मह सन्निधं गुरुदेवताभ्यो स्थापितं सहितं पूजनं च कर्ताभ्यो सहितं मह। हे बंधुओं, यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा हो तो ये भगवान सत्यनारायण कथा है, बल्कि वीडियो नहीं है, इसलिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और एक लाइक तो बनता है ना, यही हमारी दक्षिणा भी होगी। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही, और कल अब दूसरे वीडियो के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता जी की।